Morning, Puft. So, guys, from today, we are going to start with the Java collections, right? It may take 1 week और एक दो दिन इधर उधर होंगे, ठीक है? तो 7-8 दिन हमारे क्लास चलेंगे एटलीस्ट, ओके? हो सकता है 10 दिन तक चले, डिपेंड ऑन कि हम लोग कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, आप कितना जल्दी क्वेश्चन को कैप्चर करते हैं और कितने जल्दी आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हो, उतने दिन हमारे क्लासेस चलेंगे, ओके? लेट्स कंसिडर 8 to 10 डेज, एटलीस्ट 8 to 10 डेज क्लासेस चलेंगे, ठीक है? बट बिफोर वी स्टार्ट द जावा कलेक्शन, ठीक है, मैं अपने चैट बॉक्स में एक लिंक टाइप कर रहा हूँ, ठीक है, जहाँ पे देर विल बी सम क्वेश्चंस, ठीक है, जहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, यू हैव टू आंसर दोस क्वेश्चंस, ठीक है? वो लिंक ज्वाइन करो, मिंटीमीटर की लिंक है, वहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर देना है, ठीक है? एंड हु फॉर एवर, ठीक है, whoever will be the fastest to answer those question, whoever will be the fastest to answer those question, ठीक है, उनका नाम अब मैं डिस्प्ले होगा स्क्रीन के ऊपर, ठीक है, स्क्रीन के ऊपर उनका नाम डिस्प्ले होगा, ठीक है? सो एवरीवन हैव टू जॉइन दैट लिंक। आई एम जस्ट पेस्टिंग द लिंक इन द चैट बॉक्स। आई एम जस्ट पेस्टिंग द लिंक इन द चैट बॉक्स, ठीक है? जॉइन दिस लिंक गाइस, ठीक, कम ऑन, एवरीवन जॉइन दिस लिंक, एवरीवन जॉइन दिस लिंक। कम ऑन एवरीवन गाइस, जॉइन दिस लिंक। एवरीवन जॉइन दैट लिंक गाइस, ठीक है? वहां पे एक ज्वाइन क्विज करके ऑप्शन आ रहा होगा आपको, कैन यू सी द ज्वाइन क्विज ऑप्शन? कम ऑन, ओनली 6 प्लेयर हैव जॉइंड इट, ओनली 6 प्लेयर हैव जॉइंड इट। कम ऑन एवरीवन जॉइन इट, जो चैट बॉक्स में मैंने जो लिंक भेजी है, ठीक है, जॉइन इट। 7 प्लेयर, ठीक है, देयर आर द 18 स्टूडेंट, 17 स्टूडेंट इन द 17 स्टूडेंट इन द लिंक, राइट? ठीक है, यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन एंड हु फॉर यू हैव टू आंसर इट वेरी फास्ट, यू हैव टू आंसर इट वेरी क्विकली, राइट गाइस? You have to answer it very quickly. Join it. I paste the link in the chat box. You have to join it very quickly. ठीक है, देयर विल बी 4 क्वेश्चन, ठीक है, आई एम गोइंग टू आस्क यू द 4 क्वेश्चन, ठीक है? एंड वो 4 क्वेश्चन के बेसिस पे आपको फाउंडेशन कितना स्ट्रांग है आपका, मतलब अभी तक आपने जो भी एरे वगैरह पढ़ा है, राइट? क्योंकि इन्हीं क्वेश्चन के ऊपर आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वट एवर द टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे, ठीक है, वो लिंक है अभी हम लोग जो पढ़ने वाले हैं उसके ऊपर, ठीक है? तो आई एम जस्ट गिविंग 1 more minute, ठीक है, आई एम गिविंग 1 more minute, ठीक है? हु फेयर इज एट टू ज्वाइन, ज्वाइन इट फास्ट गाइस। जिसने भी अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, ठीक है, ज्वाइन इट फास्ट, ज्वाइन इट फास्ट गाइस, ठीक है, हरी अप। कौन, हरी अप गाइस, ठीक है, चलो। सो आई एम कंफर्टिंग दैट ओनली 12 स्टूडेंट इज गोइंग टू ज्वाइन, आई एम कंफर्टिंग दैट ओनली 12 स्टूडेंट इज गोइंग टू ज्वाइन दिस, ठीक है? वन फाइव स्टार्टेड, वन फाइव स्टार्टेड, ठीक है?
ठीक है, 1-5 स्टार्टेड, ठीक है, नोबडी विल बी एबल टू, ठीक है। स्क्रीन पे आपको जस्ट इतना आएगा, गेट रेडी टू प्ले, ठीक है, गेट रेडी टू प्ले उतना ही आएगा, ठीक है, उसके बाद का कुछ आएगा नहीं, ठीक है, कॉज आई एम एट टू स्टार्ट, आई एम एट टू स्टार्ट द लिंक, ठीक है। गाइस आई एम स्टार्टिंग इट, ठीक है, आई एम स्टार्टिंग द क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन, ठीक है। आपको वहां पे भी देखेगा फर्स्ट क्वेश्चन, विल बी एबल टू सी द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन ऑल्सो, ठीक है। इन जावा once array is created, can we change its size? Come on, answer it. Come on, answer it, guys, quickly. Okay, so correct answer was no. Array size is fixed. Array size is fixed is the answer, right? हम लोग ने अगर एक बार अगर array अगर create करते, if we create the array once, ठीक है, we cannot change it. We cannot change the size of array, right? And six people have correct given the correct answer. One people say yes, but only if array is empty, no. ठीक है, so who have given the correct answer very quickly? Okay, so Ronak have given the answer quickly. Then Anjan, then Simran, then ABCD, then Hafler, Ted, and Shweta. Okay, chalo. Now let's move to the next question. Now let's move to the next question. Question number two on your screen. Question number two on your screen is loading. Oh, sorry, question number two got skipped. ठीक है, how easy is it to insert or remove element in the middle of an array? ठीक है, आंसर दिस क्वेश्चन गाइस क्विकली. कौन? 2 2 2 6 आंसर्स. 2 2 2 6 आंसर्स, राइट. तो गाइस यहाँ पे देखो, करेक्ट आंसर इज पॉसिबल बट रिक्वायर शिफ्टिंग एलिमेंट्स, ठीक है. तो हम लोग गाइस जो एरे होता है उसमें से एलिमेंट रिमूव कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, ये हम लोगों ने देखा था, ठीक है. जब हम लोगों ने एरे पढ़ा था उस टाइम पे हमने ये चीज पढ़ी थी, ठीक है. बट वहां पे एलिमेंट्स क्या होंगे? शिफ्ट होंगे गाइस, ठीक है. ये उस टाइम पे हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा था, एलिमेंट्स क्या होंगे? शिफ्ट होंगे, ठीक है. नाउ जस्ट सी हु हैव गिवन द आंसर. ओके, द हफलर एंड एफएफ जो भी है, उन्होंने आंसर क्विकली दिए थे, ठीक है. ओके, दैट फाइन. नाउ लेट्स गेट टू द थर्ड क्वेश्चन. नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन. इफ यू हैव टू बी वेरी क्विक. अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो आप लोग इजीली आंसर जल्दी दे सकते हो. चेक द आंसर, चेक द क्वेश्चन, गिव द आंसर. गाइस, एरे के अंदर कंटेंट्स करके मेथड नहीं है. एरे के अंदर वी डोंट हैव कंटेंट मेथड, ठीक है. चलो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है. वी हैव टू राइट अवर ओन लॉजिक, फॉर लूप वगैरह यूज करके हमें चेक करना पड़ेगा. ईच एंड एवरी वर्ड वी हैव टू चेक, ईच एंड एवरी वर्ड हमें चेक करना पड़ेगा, राइट. चलो, नाउ हु इज लीडिंग द लीडर बोर्ड? हु इज लीडिंग द लीडर बोर्ड? द हफलर. ओके, ठीक है. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. दिस इज द लास्ट क्वेश्चन गाइस, ठीक है. बी रेडी, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, ठीक है. नाउ द लास्ट क्वेश्चन, नाउ आंसर इट. कम ऑन, आंसर इट क्विकली गाइस. कम ऑन, राइट, वेरी गुड, ठीक है. तो गाइस यहाँ पे जिन्होंने नो बोला है, ठीक है, दोज आर ऑल्सो करेक्ट बट 80% करेक्ट. द पीपल हु आर हैविंग द ऑब्जेक्ट एरे के बारे में जिनको आइडिया है, दे नो कि हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट हम लोग स्टोर कर सकते हैं, जिनको ऑब्जेक्ट एरे पता है, ठीक है. डोंट वरी, आई विल शो यू टुडे, ठीक है. इसके पहले बताता, ठीक है. अभी थोड़ा सा मैं बता दूंगा आपको कि कैसे क्या होता है वो, ठीक है. आई विल जस्ट एक्सप्लेन यू लिटिल बिट कि कैसे होता है वो, ठीक है. नाउ कौन है सबसे आगे? ठीक है, द फाइनल लीडर बोर्ड विल बी दिस.
ठीक है, तो चलो, वेरी गुड गाइस। ठीक है, सो हुफोयर इज द हफलर, हेफलर हैव द लाफ स्माइल। चलो ठीक है, थोड़ा सा एक एंटरटेनिंग काइंड ऑफ, बट आप लोग का मुझे नॉलेज चेक करना था कि आपको एरे का क्या नॉलेज है। ठीक है, व्हाट इज द नॉलेज यू आर हैविंग ऑन एरे। ठीक है, बस वो हमें चेक करना था। ठीक है, दैट फाइन। ना आई विल क्लोज दिस स्लाइड। ओके, दैट फाइन। अभी हम लोग को क्या देखना है, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद आवर कलेक्शन। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद आवर कलेक्शन। ठीक है, एक्चुअली गाइस मैंने एक साइड में मेरा डेस्कटॉप है, एक साइड में मेरा लैपटॉप स्क्रीन है, तो आई होप आपको कलेक्शन दिख रहा है आपके वूम पे, आपको आपको कलेक्शन दिख रहा है, राइट? कैन यू प्लीज कंफर्म? आपके वूम की स्क्रीन पे आपको कलेक्शन दिख रहा है? यू कैन सी द कलेक्शन टॉपिक ऑन योर वूम, राइट? स्लाइड शो दिख रहा है आपको? चलो ओके गुड। ठीक है, तो नाउ गाइस वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द कलेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दो, आपको वन बाय वन चीज़ें हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, वाई कलेक्शन, व्हाट इज द नीड ऑफ कलेक्शन, क्या रिक्वायरमेंट थी, सभी चीज़ें हम लोग वन बाय वन यहाँ पे, वन बाय वन वी आर गोइंग टू कवर ऑल द थिंग्स। ठीक है, ऑल द थिंग्स। कोई भी अगर डाउट होता है प्लीज लेट मी नो। ठीक है, इफ यू फाइंड एनी डाउट प्लीज लेट मी नो। ठीक है, चलो। एंड आई नो गाइस टीवी पे मैच चल रहा है, ठीक है, बट उसका हाईलाइट देख लेना आप लोग। ठीक है, मैच का आप हाईलाइट देख सकते हो। ठीक है, जस्ट पे अटेंशन ओवर हियर। ठीक है, चलो। नाउ थिंक अबाउट गाइस योर वार्डरोब। ठीक है, मतलब आपका एक आपका घर कंसिडर करो। ठीक है, इफ यू डंप इफ यू जस्ट डंप ऑल द क्लोथ्स ऑन द फ्लोर एंड फाइंडिंग वन टी शर्ट बिकम पेनफुल, राइट? अगर आपने घर के अंदर सभी कपड़े आपने इधर उधर डाल दिए, ठीक है, एंड अगर आपको कोई पर्टिकुलर टी शर्ट अगर उस दिन पहनना है, ठीक है, इफ यू वांट टू गो आउटिंग, गो विथ योर गर्लफ्रेंड, राइट, और बॉयफ्रेंड, एंड आपको एक पर्टिकुलर वही टी शर्ट या टॉप चाहिए, ठीक है, बट इस तरीके से अगर आपका रूम है तो यू विल नॉट गेट इट। ठीक है, यू विल नॉट गेट इट, राइट? बट ऑन द अदर हैंड, ठीक है, ऑन द अदर हैंड, ऐसा काफ़ी रेयरली होता है कि इस तरीके से हमारा रूम हो, राइट? बट सपोज आपने काफ़ी मेहनत करके इस तरीके से आपका रूम बनाया, ठीक है, द सेकंड इमेज, राइट? बट अगर आपने इस तरीके से ऑर्गेनाइज कर दिया, राइट, देन वॉट एवर गाइस यू वांट, ठीक है, यू वांट द पर्टिकुलर कलर सॉक्स, राइट, आपको आप कोई भी परफ्यूम चाहिए, किसी भी कलर का शर्ट चाहिए, टी शर्ट चाहिए, कुछ भी चाहिए, वॉट एवर यू वांट, यू कैन गेट इट इजीली। यू कैन गेट इट इजीली, राइट? वो गई जावा के अंदर भी वही चीज होती है। ठीक है, हम लोग सभी कुछ अगर चिवड़ा कर दें ना एक ही जगह पे, तो इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट, इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट, राइट? तो ये जो प्रॉब्लम है ना वो सॉल्व करता है अपने यहाँ पे कलेक्शंस। कैसे करता है आई विल एक्सप्लेन यू। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या लिखा हमने, जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क डज द सेम थिंग फॉर डेटा। ठीक है, डेटा को मिक्सअप नहीं होने देता, हो चिवड़ा नहीं होने देता। इट हेल्प अस स्टोर ऑर्गेनाइज एंड प्रोसेस ऑब्जेक्ट इफेक्टिवली। ठीक है, तो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट हम लोग कहीं कहीं स्टोर कर रहे हैं, वहां से हम लोग रिमूव कैसे करेंगे, ऐड कैसे करेंगे, कौन सा हमें किस टाइप का हमें चाहिए। ठीक है, जैसे एरे के अंदर क्या बोला हमने, एरे के अंदर कोई एलिमेंट ऐड करना है, अपडेट करना है, तो हमें शिफ्टिंग करनी पड़ती है। तो उसी तरीके से यहाँ पे देखिए जो मेसी वाला रूम है, तो मेसी रूम में आपको क्या करना पड़ेगा, एक एक एलिमेंट आप बाहर निकालोगे, राइट? यू विल विड्रॉ वन वन एलिमेंट। ठीक है, एक एक एलिमेंट आप बाहर निकालोगे, फिर एक एक एलिमेंट आप वहाँ पे शिफ्ट करोगे। तो यहाँ पे भी एक एक कपड़ा आपको उठा के देखना पड़ेगा, ए है क्या, ओ है क्या, राइट? उस तरीके से करना पड़ेगा। बट कलेक्शन में कैसा है कि आपको प्रॉपरली पता है कहाँ पे क्या है, आप डायरेक्टली जाके दैट पर्टिकुलर शर्ट और दैट पर्टिकुलर टी शर्ट यू कैन पिक इट अप, यू कैन पिक इट अप, राइट? चलो, ना तो ये तो हो गया जनरल लाइफ। अभी हम लोग थोड़ा देखते हैं टेक्निकली। तो क्या हमें एक चीज पता है, टू स्टोर द डेटा वी हैव द वेरिएबल्स। अगर कोई भी एक डेटा, जैसे इंट ए इक्वल टू 10 अगर मुझे स्टोर करना है, ठीक है, इफ आई वांट टू स्टोर समथिंग, कहा गया वाइट कलर, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को आई वांट टू स्टोर द एज। ठीक है, आई वांट टू स्टोर द एज, एज अगर मुझे स्टोर करना है तो एज के लिए क्या करूंगा, जैसे 18 वगैरह मुझे अगर एज स्टोर करना है तो व्हाट आई विल डू, आई विल टेक द इंट, इंट और एक वेरिएबल लूंगा, दिस माई वेरिएबल। इस वेरिएबल के अंदर व्हाट आई विल डू, इस वेरिएबल के अंदर मैं एक 18 करके जो वैल्यू स्टोर कर दूंगा, आई विल स्टोर दैट वैल्यू। ठीक है, टू स्टोर द डेटा वी हैव द वेरिएबल्स, टू स्टोर द डेटा वी हैव द वेरिएबल्स। ठीक है, दैट इज फाइन, वी नो। ठीक है, नाउ टू स्पेसिफाई टाइप ऑफ डेटा दैट वी कैन स्टोर इन द वेरिएबल, मतलब यहाँ पे वेरिएबल के अंदर किस टाइप का डेटा मुझे स्टोर करना है, उसके लिए हमारे पास में वी हैव द डेटा टाइप। ठीक है, किस टाइप का डेटा वेरिएबल में स्टोर करना है, उसके लिए हमारे पास में डेटा टाइप है। नाउ गाइस हम लोग ने अभी तक दो टाइप के डेटा टाइप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। एक होता है प्रिमेटिव डेटा टाइप, एक होता है नॉन प्रिमेटिव। प्रिमेटिव में आपके बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, बुलियन, ऑल दिस थिंग्स। ठीक है, रेफरेंस टाइप की, या फिर अगर नॉन प्रिमिटिव की अगर हम बात करें, एरे, स्ट्रिंग, इनम, इंटरफेसेस, क्लासेस, राइट, ऑल दिस स्टफ विल बी ओवर देयर। ठीक है, चलो, नेक्स्ट पॉइंट, जैसे कि एक वेरिएबल स्टोर करना है, आई वांट टू स्टोर वन वैल्यू, आई कैन टेक वन वेरिएबल। आई वांट टू स्टोर अनदर वैल्यू, आई विल टेक अनदर वेरिएबल।
इफ आई वांट टू स्टोर अनदर वैल्यू आई विल टेक वन मोर वेरिएबल, ठीक है। नाउ कंसिडर करोगे if मुझे थाउजेंड फॉर या फिर लाइक फॉर वेरिएबल लाइक फॉर वैल्यू थाउजेंड फॉर वैल्यू अगर मुझे स्टोर करना है, तो क्या मैं थाउजेंड फॉर वेरिएबल या फिर लाइक फॉर वेरिएबल लूंगा क्या मैं? क्या आई विल टेक इट दिस मच वेरिएबल? नो, आई विल नॉट टेक इट, ठीक है। अननेसेसरी आप, क्योंकि आपको बताया गया एवरी वेरिएबल इज गोइंग टू स्टोर, इज गोइंग टू कंज्यूम फ्रॉम मेमोरी, राइट, गोइंग टू कंज्यूम फ्रॉम मेमोरी। तो उसके लिए हमारे पास में क्या है, टू टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, ठीक है। अगर 100 वैल्यू अगर मुझे स्टोर करना है तो आई विल नॉट टेक 100 वेरिएबल, मैं क्या करूंगा 100 वैल्यू एक एरे के अंदर स्टोर कर दूंगा, एरे के अंदर स्टोर कर दूंगा, राइट। तो ये जो प्रॉब्लम था उसको ओवरकम करने के लिए वी हैव द एरे, ठीक है। नाउ एरे के अंदर भी कई हमारे पास में कुछ प्रॉब्लम्स थी, ठीक है, उसको भी हम लोग देखेंगे कि एरे में क्या प्रॉब्लम्स थी, ठीक है। नाउ इफ हमारे पास में टू स्टोर द नंबर ऑफ वैल्यूज वी हैव एरे, टू स्टोर नंबर ऑफ वैल्यूज वी हैव एरे, ठीक है। बट वी कैन स्टोर, सी वी कैन स्टोर ग्रुप ऑफ वैल्यूज इन अ सिंगल वेरिएबल। एरे के अंदर हमें पता है इस तरीके से आई कैन स्टोर 5000 वैल्यूज, आई कैन स्टोर 5000 वैल्यू इन वेरिएबल ए, ठीक है। ए वेरिएबल के अंदर मैं 5000 वैल्यू स्टोर कर सकता हूँ, ठीक है। इस तरीके से आई कैन स्टोर द वैल्यूज, ठीक है। ओके, नेक्स्ट थिंग वैल्यू स्टोर दी, अगर हमें ऑब्जेक्ट स्टोर करना है, इफ आई वांट टू स्टोर द स्टूडेंट ऑब्जेक्ट, तो आई कैन स्टोर इस तरीके से। मैंने एक स्टूडेंट एरे क्रिएट किया, आई विल क्रिएट द स्टूडेंट एरे बाय दिस वे, एंड आई कैन स्टोर 100 स्टूडेंट ऑब्जेक्ट इनसाइड दिस एरे, ठीक है। मैं इस तरीके से एक स्टूडेंट हो गया, दो स्टूडेंट हो गया, राइट। बट जैसे ही वहां पे स्टूडेंट की जगह कोई और ऑब्जेक्ट अगर डालने की कोशिश करता हूँ, जैसे मैं इंप्लॉय ऑब्जेक्ट ऐड करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आई एम नॉट श्योर यू कैन सी इट और नॉट, बट यहाँ पे मैंने लिखा है इंप्लॉय, ठीक है, दिस इज माई एम्प्लॉय, ठीक है। बट अगर मैं स्टूडेंट एरे के अंदर अगर इंप्लॉय ऑब्जेक्ट ऐड करने की कोशिश करता हूँ, स्टूडेंट एरे के अंदर इंप्लॉय ऑब्जेक्ट अगर ऐड करने की कोशिश करता हूँ, तो इट विल बिकम इनवैलिड, ठीक है। एरर देगा, बोलेगा नहीं चलेगा फिर, ठीक है। इट विल से कि स्टूडेंट एरे के अंदर आप इंप्लॉय एरे ऐड नहीं कर सकते, ठीक है, दैट इज फाइन, ठीक है, दैट इज फाइन। नाउ द थर्ड अप्रोच इज गाइस वी हैव द ऑब्जेक्ट एरे, नाउ वी हैव द ऑब्जेक्ट एरे। तो ऑब्जेक्ट एरे के अंदर कैसा हो जाएगा, इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, आई कैन क्रिएट द ऑब्जेक्ट एरे। ऑब्जेक्ट एरे के अंदर व्हाट यू कैन डू, यू कैन सेव स्टूडेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। आप इंप्लॉय ऑब्जेक्ट भी उसमें स्टोर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट ही है, ठीक है। तो इस तरीके से ऑब्जेक्ट एरे के अंदर यू कैन स्टोर स्टूडेंट ऑब्जेक्ट, यू कैन स्टोर एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट, यू कैन स्टोर कस्टमर ऑब्जेक्ट, यू कैन स्टोर प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट। आप किसी भी तरीके से ऑब्जेक्ट आप स्टोर कर सकते हो, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें हैं हमारे पास में, वी आर ऑलरेडी हैविंग दिस मच थिंग्स, बट स्टिल देयर आर द लिमिटेशंस। एरे की है, एरे में इतने फीचर्स हैं, बट स्टिल एरे के कुछ लिमिटेशंस है। व्हाट आर द लिमिटेशंस? पहली बात तो गाइस एरे इज फिक्स, एरे एरेज आर फिक्स इन साइज, ठीक है। एक बार अगर हम लोग ने जैसे यहाँ पे मैंने 100 डिफाइन कर लिया, ठीक है, वी हैव डिफाइन द साइज ऑफ एरे एज 100, ठीक है। 100 डिफाइन कर लिया तो आई कैन नॉट ऐड 101 एलिमेंट, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड आ जाएगा मुझे। आई कैन ऐड ओनली 100 एलिमेंट, आई कैन ऐड ओनली 100 एलिमेंट, और इसका साइज भी मैं चेंज नहीं कर सकता एक बार क्रिएट कर देगा दिया तो। एक बार मैंने साइज अगर डिफाइन कर दिया, उसके बाद मैं साइज भी चेंज नहीं कर सकता उसका, राइट। नाउ सेकंड टाइम वी कैन स्टोर ओनली होमोजेनियस वैल्यूज, ठीक है। होमोजेनियस वैल्यू मीन्स यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट ऐड करें, तो यहाँ पे मैं प्रीमेटिव या इंटीजर डेटा वगैरह ऐड नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट ऐड कर दिया, ठीक है, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट, एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट, और वहाँ पे मुझे इंटीजर वैल्यू अगर स्टोर करनी है, तो इट विल बिकम डिफिकल्ट। या फिर चलो ठीक है, किस केसेस में हम लोग ऐड कर पाएंगे, अगर मैं एक इंटीजर एरे बनाता हूँ, ठीक है, इफ आई ट्राई टू क्रिएट द इंट एरे, तो इंट एरे में मैं स्ट्रिंग वैल्यू ऐड नहीं कर पाऊंगा, स्ट्रिंग एरे में मैं बुलियन वैल्यू ऐड नहीं कर पाऊंगा, राइट। तो एक ही टाइप के मैं वेरिएबल उसके अंदर स्टोर कर सकता हूँ, इट विल बिकम होमोजीनियस, राइट। नाउ गाइस नो इनबिल्ट मेथड फॉर सर्चिंग सॉर्टिंग। अगर मुझे कुछ एलिमेंट अगर फाइंड आउट करना है, एरे के अंदर कोई एलिमेंट प्रेजेंट है या नहीं है, अगर ये मुझे फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फॉर दैट आई हैव टू राइट द लॉजिक। एरे को अगर मुझे सॉर्ट करना है, ठीक है, एट डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, तो आई हैव टू राइट द लॉजिक, आई हैव टू राइट द लॉजिक, राइट। तो दीज आर द लिमिटेशंस, दीज आर द लिमिटेशंस इन एरे, ठीक है। दैट्स व्हाई जावा पीपल कम अप विद अ न्यू अप्रोच, एंड दैट अप्रोच इज बीइंग कॉल्ड एज द कलेक्शंस, ठीक है। तो इतनी जो प्रॉब्लम्स थी, ठीक है, देर आर द सो मेनी बेनिफिट्स इन एरे, बट देर आर द सम लिमिटेशन ऑफ एरे। टू ओवरकम दोस लिमिटेशन, नाउ वी आर हैविंग द कलेक्शंस, नाउ वी आर हैविंग द कलेक्शंस, ठीक है, नाउ वी आर हैविंग द कलेक्शंस, ठीक है। नाउ कलेक्शंस की अगर हम लोग बात करें, इफ वी टॉक अबाउट द कलेक्शंस, ठीक है, if we talk about the collection, ठीक है। So guys we can store any type of data in collection, we can store any type of data in collection, homogeneous and heterogeneous, हम लोग दोनों टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हैं। कलेक्शन फॉर यूज टू स्टोर ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट या फिर वैल्यू, जैसे हम लोग नंबर ऑफ, ठीक है, 10 100 50 250
5,000, 10,000, हम लोग कितनी भी वैल्यू या फिर ऑब्जेक्ट हम लोग स्टोर कर सकते हैं कलेक्शन के अंदर, ठीक है। देन गाइस कलेक्शन आर ग्रोएबल इन नेचर। ऐसा नहीं है कि आप इसका एक साइज कुछ है, ठीक है, हाँ देर आर द फ्रॉम डिफॉल्ट साइज होते हैं, बट दैट इज ऑल्सो ग्रोएबल, ठीक है, दैट इज ऑल्सो ग्रोएबल, ठीक है। तो कलेक्शन आर ग्रोएबल इन नेचर। जैसे आपने पहले इसमें 10 एलिमेंट ऐड कर दो, बाद में 11 कर दो, 12 कर दो, 13 कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं इसमें, गाइस देयर इज नो इशू। इसका साइज क्या रहेगा, ग्रोएबल, ये बढ़ते रहेगा, ठीक है। नाउ कलेक्शन प्रोवाइड गाइस प्री डिफाइंड मेथड टू इन्वर्ट, डिलीट, अपडेट, रिट्रीव, सॉर्ट एक्सेट्रा। तो कलेक्शन के पास में गाइस हमारे पास में काफी सारे इनबिल्ट मेथड भी है, ठीक है, वी आर हैविंग सो मेनी इनबिल्ट मेथड्स। तो मेथड से क्या हो जाता है कि हमारे काफी सारे जो काम है ना वो गाइस इजी हो जाते हैं, ठीक है। विद जस्ट इन्सर्ट कर दोगे या फिर सर्च कर दोगे, कंटेंट्स कर दोगे, तो ऐसे काफी सारी मेथड्स आपको कलेक्शन के अंदर मिलेगी जो आपका काम इजी कर देगी, ठीक है। नाउ अगर डेफिनेशन वाइज अगर हम लोग बात करें कलेक्शन के, तो कलेक्शन इज एंटिटी या फिर आप बोल सकते हो कंटेनर। कलेक्शन इज एंटिटी और कंटेनर विच इज यूज्ड टू स्टोर ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट मीन्स क्या, काफी सारे ऑब्जेक्ट, ठीक है, काफी सारे ऑब्जेक्ट आप स्टोर कर सकते हो, इसलिए हम लोग ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है। नोट, array can hold both primitive data types and object, whereas collection only hold object, not primitive data type, not primitive data type, right। तो गाइस यहाँ पे हम लोग int की बात नहीं करेंगे, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इंटीजर। हम लोग यहाँ पे कैर की बात नहीं करेंगे, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कैरेक्टर्स, ठीक है। मतलब वगैरह वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट रैपर क्लासेस, ठीक है। रैपर क्लास में मैंने बताया था ना आपको कि कलेक्शन में हम लोग रैपर क्लासेस ही यूज करते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप यूज नहीं करते करके, राइट। तो दैट कम्स हियर इनटू द पिक्चर, ठीक है। विल फीड फर्दर, ठीक है। कलेक्शंस, ठीक है, एक कलेक्शंस का है, ठीक है, उसी को हम लोग कलेक्शन फ्रेमवर्क भी बोलते हैं, ठीक है। फ्रेमवर्क, हाँ फ्रेमवर्क मीन्स एक सिंपल सा फ्रेमवर्क मीन्स रेडीमेड कुछ स्ट्रक्चर अगर हमने बना के रखा है, ठीक है, किसी भी चीज का अगर फ्रेमवर्क है, ठीक है, तो एक रेडीमेड स्ट्रक्चर, ठीक है, नथिंग जस्ट एक स्ट्रक्चर, ठीक है। एक स्ट्रक्चर के अलावा कुछ नहीं होता फ्रेमवर्क का मीनिंग, जस्ट स्ट्रक्चर, ठीक है। चलो, नाउ गाइस ध्यान दो, इट इज अगेन रीड इट इज अ डेफिनेशन ऑफ कलेक्शन। इफ यू वांट टू रिप्रेजेंट ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट एज अ सिंगल एंटिटी, देन वी शुड गो फॉर द कलेक्शन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नाउ जस्ट पे अटेंशन हो देयर, ठीक है, जस्ट पे अटेंशन हियर, ठीक है। नाउ गाइस वी आर हैविंग सम इंटरफेसेस एंड क्लासेस इन द कलेक्शन, वी आर हैविंग सम इंटरफेसेस एंड क्लासेस इन कलेक्शन, ठीक है। तो जो ब्लू कलर में दिख रहे हैं दिस आर द इंटरफेसेस, ठीक है, वॉट एवर यू सी इन द ब्लू कलर, ठीक है, जो ब्लू कलर में दिस आर द इंटरफेसेस एंड दिस आर द क्लासेस, ठीक है। तो ये आपको जो भी दिख रहा है दिस आर द इंपॉर्टेंट कलेक्शन क्लासेस एंड इंटरफेसेस, ठीक है। तो इटरेबल है, ठीक है, इट इज द पैरेंट क्लास, उसके नीचे कलेक्शन क्लास है, सॉरी कलेक्शन इंटरफेस है। कलेक्शन इंटरफेस के अंदर इसके 3 चाइल्ड इंटरफेस है। कलेक्शन इज हैविंग 3 चाइल्ड इंटरफेसेस, कलेक्शन इज हैविंग 3 चाइल्ड इंटरफेसेस, एक है लिफ्ट, एक है क्यू एंड एक है फिट। लिफ्ट, क्यू एंड फिट। लिफ्ट को गाइस ये चार चार जो क्लासेस है, दीज आर इंप्लीमेंटिंग दिस। तो एरे लिफ्ट इज अ क्लास, लिंक लिफ्ट इज अ क्लास, वेक्टर एंड स्टैक, दीज आर द क्लासेस which are implementing lift, which are implementing lift interface. Then we have the queue, then have queue। तो queue को कौन इंप्लीमेंट कर रहा है, प्रायोरिटी क्यू, डेक एंड एरे डेक, ठीक है। प्रायोरिटी क्यू, डेक एंड एरे डेक, दीज आर इंप्लीमेंटिंग क्यू। देन वी हैव द फेट इंटरफेस गाइस। फेट को कौन, हैश फेट, लिंक्ड हैश फेट, सॉर्टेड फेट एंड ट्री फेट, ठीक है। सो दीज आर द चाइल्ड क्लासेस एंड एक सॉर्टेड इंटरफेस, दिस इज द इंटरफेस, राइट, विच इज इंप्लीमेंटिंग फेट इंटरफेस, राइट। सभी के फंक्शन अलग अलग है, हम लोग देखेंगे। उसके बाद गाइस, ठीक है, एक कलेक्शन के हायरार्की में तो नहीं आता मैप, मैप डजंट कम अंडर द कलेक्शन हायरार्की, ठीक है। बट इन कलेक्शन फ्रेमवर्क गाइस वी स्टडी मैप आल्सो, ठीक है। इट इज द पार्ट ऑफ कलेक्शन फ्रेमवर्क, ठीक है, नॉट द पार्ट ऑफ कलेक्शन इंटरफेस। कलेक्शन इंटरफेस के चाइल्ड में तो नहीं आता, बट कलेक्शन जो फ्रेमवर्क है, ठीक है, इट इज अ पार्ट ऑफ फ्रेमवर्क, ठीक है। तो इसके अंदर एक सॉर्टेड मैप, ट्री मैप, हैश टेबल, ठीक है। उसके अलावा भी काफी सारी चीजें फिर गए, काफी, ठीक है, काफी सारे हैं, ठीक है, कॉन्करेंट हैश मैप एंड ऑल दिस थिंग्स, वो कैसे आएंगे पिक्चर में आई विल एक्सप्लेन यू, ठीक है। बट दिस इज द बेसिक फ्रेमवर्क जो इंपॉर्टेंट क्लासेस एंड इंटरफेसेस है, ठीक है, विच आर द इंपॉर्टेंट क्लासेस एंड इंटरफेसेस, दिस आर दिस। सो यू मस्ट नो ईच एंड एवरीथिंग। एक इसको इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है, डोंट वरी, रट्टा मारने की जरूरत नहीं आपको, यू विल अंडरस्टैंड, जैसे जैसे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे यू विल अंडरस्टैंड कि कौन किसको इंप्लीमेंट करता है, ठीक है। लिफ्ट के तो एरे लिफ्ट, लिंक लिफ्ट, ठीक है, वेक्टर एंड स्टैक। क्यू में प्रायोरिटी क्यू, डेक, एरे डेक, नाम देखो सिमिलर सिमिलर है। फेट में हैश फेट, लिंक्ड हैश फेट, सॉर्टेड फेट, ट्री फेट, ठीक है, नाम सिमिलर है।
यहाँ पे देखो फॉर्टेट मैप, यहाँ पे भी ट्री मैप, यहाँ पे हैश मैप, यहाँ पे हैश टेबल एक अलग नाम है, बट सभी मैप है जो मैप को इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, मैप को इम्प्लीमेंट करते हैं। ओके चलो, दैट्स फाइन। नाउ दीज आर द इंपॉर्टेंट इंटरफेस, ये 9 इंटरफेसेस है गाइस। ठीक है, कलेक्शन, लीव, फेट, फॉर्टेट फेट, नेविगेबल फेट, ठीक है, क्यू, मैप, फॉर्टेट मैप एंड नेविगेबल मैप, दीज आर द 9 इंपॉर्टेंट इंटरफेसेस इन अवर कलेक्शन। ठीक है, चलो। नाउ चलो, यहाँ तक कुछ डाउट है क्या बताओ? कर्व फ्रॉम, नाउ अभी हम लोग प्रैक्टिकली स्टार्ट करने वाले, अभी तक तो थ्योरेटिकल थ्योरेटिकल काफ़ी चीज़ें हो गई। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द प्रैक्टिकली, कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी हम लोग अभी देखने वाले हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है? एनीवन? ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट गाइस, प्रैक्टिकली हम लोग देखेंगे। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अवर फर्स्ट कंसेप्ट। हम लोग अपने फर्स्ट कंसेप्ट के साथ वी आर जस्ट मूविंग एड। एनीवन, एनी डाउट टिल नाउ? प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स इफ एनीवन हैविंग एनी डाउट। कम ऑन गाइस, एनीवन, एनी डाउट? नो, नो, नो। ज्योति, आप रेगुलर रिकॉर्डिंग के इसमें हो ना, तो यू विल गेट इट। ठीक है, ज्योति आपने, आई थिंक यू आर इन रेगुलर रिकॉर्डिंग, मतलब आपने यू हैव ऑप्टेड फॉर रिकॉर्डिंग अल्सो, राइट? यू विल गेट इट। हाँ, तो मिल जाएगा ना। आपके रेगुलर जहाँ पे बाकी क्लासेस के जहाँ पे रिकॉर्डिंग आते हैं, राइट, आपको वहीं पे आपको इस क्लास का भी रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। ठीक है, द पीपल हु हैव ऑप्टेड फॉर रिकॉर्डिंग दे विल गेट इट। ठीक है, उसमें कुछ पूछने वाली बात नहीं है। चलो ठीक है, दैट्स फाइन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लिफ्ट इंटरफेस। ठीक है, तो लिफ्ट के अंदर क्या है guys? ध्यान दो अभी। नाउ इट इज प्रेजेंट इन जावा डॉट यूटिल पैकेज। ओके, लिफ्ट इज अ चाइल्ड इंटरफेस ऑफ कलेक्शन। ठीक है, लिफ्ट इज अ चाइल्ड इंटरफेस ऑफ कलेक्शन। ठीक है, आई होप गाइस आप लोगों ने इनहेरिटेंस काफी अच्छे से पढ़ा था। ठीक है, मैंने काफी अच्छे से आपको इनहेरिटेंस एक्सप्लेन किया था विथ सो मेनी एग्जांपल्स, राइट? तो वही जो इनहेरिटेंस वाला कंसेप्ट है, इट इज अ लिफ्ट इज अ चाइल्ड इंटरफेस ऑफ कलेक्शन। ठीक है, अभी देखो लिफ्ट इंटरफेस के अंदर हमारी जो मेथड है या फिर लिफ्ट इंटरफेस से हम लोग जो ऑब्जेक्ट करके जो एलिमेंट्स वगैरह ऐड करेंगे, तो वहां पे हम लोग क्या बोल रहे हैं? लिफ्ट। ठीक है, डुप्लीकेट्स आर अलाउड। ठीक है, नाउ लेट्स डू वन थिंग, डायरेक्टली जंप टू द, ठीक है, डायरेक्टली जंप टू द प्रोग्राम्स। ठीक है, चल हम लोग प्रोग्राम्स क्रिएट करते हैं। हम्म, आवाज रन है। ठीक है, चलो, वी हैव क्रिएटेड वन पैकेज। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्लास बना लेते हैं। ठीक है, लिफ्ट डेमो करके आई हैव क्रिएटेड वन क्लास लिफ्ट डेमो। ठीक है, लिफ्ट डेमो करके आई हैव क्रिएटेड वन क्लास। ठीक है, आई होप गाइस फॉन्ट इज विजिबल टू एवरीवन। फॉन्ट क्लियर है सभी के लिए? फॉन्ट में कुछ छोटा बड़ा करना है क्या? प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। ये फॉन्ट क्लियर है आप लोग के लिए, सभी के लिए? और डू यू वांट मी टू इंक्रीज द फॉन्ट साइज? कम ऑन, टाइप इन द चैट बॉक्स क्विकली। क्लियर है? ठीक है, क्लियर है। ठीक है, चलो, ओके, फॉन्ट साइज इज क्लियर, ओके, दैट्स फाइन। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखो। ठीक है, मैंने क्या बोला अभी यहाँ पे? जस्ट डुप्लीकेट फॉर अलाउड करके, डुप्लीकेट फॉर अलाउड करके। ठीक है, तो एक एक फंक्शन हम लोग देखेंगे। उसके बाद में इंसर्शन ऑर्डर इज प्रीव्यूड, इसका मीनिंग क्या होता है? आई विल एक्सप्लेन यू।
प्रोवाइड इंडेक्स एक्सेस टू एलिमेंट, ठीक है, प्रोवाइड इंडेक्स एक्सेस टू एलिमेंट, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। सपोर्ट नल वैल्यूज, ठीक है, नल वैल्यू भी हम लोग सपोर्ट करते हैं, दैट इज अगेन फाइन। ठीक है, चलो। नाउ यहाँ पे एक चीज ध्यान दोगे, इफ लिफ्ट इज इंटरफेस, तो एक चीज आप लोग को पता है, पेरेंट की सभी प्रॉपर्टीज चाइल्ड में आती है। डू एग्री विथ मी? मैं बाहर की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, हम लोग बात करें इनहेरिटेंस की। तो पेरेंट की सभी प्रॉपर्टीज चाइल्ड में आती है, ठीक है, दैट वी हैव टॉक्ड इन इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस में हम लोग ने इसके बारे में अच्छे से पढ़ा है कि पेरेंट की सभी प्रॉपर्टीज चाइल्ड में आएगी, ठीक है। तो क्या लिफ्ट इंटरफेस, ठीक है, उसके बाद में हमारे पास में कौन है, आफ्टर दैट वी हैव द एरे लिफ्ट, वी हैव द एरे लिफ्ट, राइट। तो एरे लिफ्ट इज अ चाइल्ड ऑफ लिफ्ट इंटरफेस। एरे लिफ्ट इज अ चाइल्ड ऑफ लिफ्ट इंटरफेस, जो हमने कलेक्शन हायरार्की देखी थी ना, ठीक है, हियर यू सी द कलेक्शन हायरार्की। तो यहाँ पे देखो एरे लिफ्ट, दिस इज द एरे लिफ्ट, राइट, हियर इज द एरे लिफ्ट। तो एरे लिफ्ट इज अ चाइल्ड ऑफ, एरे लिफ्ट इज अ चाइल्ड ऑफ लिफ्ट इंटरफेस। एरे लिफ्ट इज अ चाइल्ड ऑफ लिफ्ट इंटरफेस। तो लिफ्ट की जो भी प्रॉपर्टीज है, ऑल द प्रॉपर्टी विल बी इन एरे लिफ्ट, लिंक लिफ्ट, वेक्टर एंड स्टैक, सभी में वो प्रॉपर्टीज अवेलेबल होगी, सभी में वो प्रॉपर्टीज अवेलेबल होगी, राइट। नाउ लेट्स चेक इट हियर, ठीक है। तो दिस आर द प्रॉपर्टीज यूटिलिटी पैकेज के अंदर डाइफाइन। डुप्लीकेट फलाव है, इन्फर्शन ऑर्डर प्रिजर्व, प्रोवाइड इंडेक्स एक्सेस, ठीक है, प्रोवाइड इंडेक्स एक्सेस टू एलिमेंट्स, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे क्या बोला है, उसके बाद क्या बोला, सपोर्ट नल वैल्यूज, ठीक है। आफ्टर दैट इट इज सेइंग सपोर्ट नल वैल्यूज, ठीक है, आफ्टर दैट इट इज सेइंग सपोर्ट नल वैल्यूज, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एरे लिफ्ट। व्हाई वी नीड टू टॉक अबाउट एरे लिफ्ट? क्योंकि गैस मैं लिफ्ट के अंदर मैं डेटा स्टोर नहीं कर सकता। इफ आई क्रिएट द ऑब्जेक्ट समथिंग लाइक दिस, लिफ्ट लिफ्ट इक्वल टू न्यू लिफ्ट, ठीक है। Guys, I am not able to create the object of lift. Can you just tell me why I am not able to create the object of lift? Can you please type in the chat box why I am not able to create the object of lift? Come on, can you please type in the chat box why I am not able to create the object of lift? Come on, guys, hurry up. Type in the chat box why I am not able to create the object of lift. Very good, Mangesh. Your answer is correct. Very good, Ronak. Your answer is again correct. Guys, anyone, why we cannot create the object of lift? Come on, why we cannot create the object of lift? Simran? Very good, guys. Very good. Very good. क्योंकि लिफ्ट इज इंटरफेस, लिफ्ट इज इंटरफेस एंड इंटरफेस का हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं क्या? नहीं क्रिएट कर सकते हैं। तो भाई यहाँ पे मुझे ऑब्जेक्ट किसका क्रिएट कर पाएंगे हम लोग? ठीक है, यहाँ पे अगर मैं लिफ्ट का ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर सकता, बट आई वांट टू क्रिएट द लिफ्ट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर सकता, बट स्टिल अगर मुझे लिफ्ट का रेफरेंस चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? आई हैव टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन क्लास। आई हैव टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन क्लास, ठीक है। तो इम्प्लीमेंटेशन क्लास कौन सा है? यहाँ पे व्हाट आई कैन राइट एरे लिफ्ट, ठीक है। व्हाट आई कैन डू, आई कैन राइट गेट एरे लिफ्ट, ठीक है, इसको इंपोर्ट कर देता मैं, ठीक है। व्हाट आई कैन डू, आई कैन राइट एरे लिफ्ट, ठीक है, एरे लिफ्ट का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकता, आई कैन क्रिएट द ऑब्जेक्ट लाइक दिस, ठीक है, आई कैन क्रिएट द ऑब्जेक्ट लाइक दिस, ठीक है। गाइस, आई कैन क्रिएट द ऑब्जेक्ट लाइक, यहाँ पे एरे लिफ्ट की जगह मैं लिंक लिफ्ट ले सकता हूँ, राइट, आई कैन टेक द लिंक लिफ्ट, राइट, आई कैन टेक द लिंक लिफ्ट, ठीक है, यहाँ पे थर्ड, ठीक है, ठीक है। कैन आई टेक वेक्टर, ठीक है, वेक्टर भी ले सकता हूँ मैं, ठीक है, कैन आई टेक वेक्टर, वेक्टर भी ले सकता हूँ, कैन आई टेक स्टैक, ठीक है, कैनेटिक स्टैक, स्टैक भी मैं ले सकता हूँ, ठीक है। तो दीज आर द इम्प्लीमेंटेशन क्लासेस के, दीज आर द इम्प्लीमेंटेशन क्लासेस जिनका मैं ऑब्जेक्ट यहाँ पे ले सकता हूँ, दीज आर द इम्प्लीमेंटेशन क्लासेस जिनका ऑब्जेक्ट मैं ले सकता हूँ, ठीक है। ना वन बाय वन करके हम लोग बात करेंगे, ठीक है, वन बाय वन करके हम लोग बात करेंगे, ठीक है गाइस, जस्ट पे अटेंशन है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एरे लिफ्ट। एरे लिफ्ट के बारे में हम लोग बात करते हैं। इंप्लीमेंटेशन क्लास ऑफ लिफ्ट इंटरफेस, मतलब एरे लिफ्ट इज अ चाइल्ड ऑफ लिफ्ट इंटरफेस, ठीक है। डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट अलाउड, इन्फर्शन ऑर्डर प्रिजर्व, नल वैल्यूज एक्सेप्टेड, internal data structure of array lift is global array, default capacity is 10, heterogeneous objects are allowed, ठीक है। इस तरीके से array lift का ऑब्जेक्ट हम लोग बनाएंगे, ठीक है, theoretically, ठीक है, चलो थ्योरी होगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट गाइस, ये थ्योरी होगी हमारी, ठीक है, थ्योरी होगी। थ्योरी में जनरली मुझे भी कभी कभी बोर होता है, ठीक है, बट इट इज मैंडेटरी टू स्टडी थ्योरी अल्सो, ठीक है। अभी यहाँ पे ध्यान दो गाइस, मैं प्रैक्टिकली क्या बोल रहा हूँ। यहाँ पे व्हाट आर द पॉइंट्स? डुप्लीकेट, सेकंड पॉइंट पढ़ो, डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट्स आर अलाउ, व्हाट डज इट मीन? व्हाट डज इट मीन? ठीक है, मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, आई जस्ट क्रिएटेड वन ऑब्जेक्ट लिफ्ट करके, ठीक है। व्हाट आई विल डू,
लिफ्ट, लिफ्ट, ठीक है, डॉट ऐड। अगर मुझे लिस्ट के अंदर मुझे एलिमेंट्स अगर ऐड करने का है तो आई कैन ऐड द एलिमेंट लाइक दिस, आई कैन ऐड एलिमेंट लाइक दिस, ठीक है। लिस्ट डॉट ऐड, ठीक है, यहाँ पे देखो मैं 20 ऐड कर दिया, ठीक है, ऐडेड द 20, ठीक है। आई कैन ऐड एलिमेंट समथिंग लाइक दिस, ठीक है, यहाँ पे ऐड कर दिया मैंने 15, ठीक है, यहाँ पे ऐड कर दिया समथिंग लाइक 5, यहाँ पे ऐड कर दिया मैंने अगेन 10, यहाँ पे ऐड कर दिया मैंने यहाँ पे 20, राइट 20। इसको आई विल जस्ट प्रिंट इट, ठीक है। प्रिंट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आई हैव अपना जस्ट राइट द लिस्ट, ठीक है, एंड बाय दिस वे यू विल बी एबल टू प्रिंट इट गाइस, बाय दिस वे यू विल बी एबल टू प्रिंट इट, ठीक है। चलो इसको हम लोग प्रिंट करते हैं, ठीक है, इसको हम लोग प्रिंट करते हैं। कहाँ गया हमारा कंसोल, ओके, इसको बिल्ड होने दो, यू विल बी एबल टू सी द कंसोल, ठीक है। कैन यू सी गाइस, कैन यू सी 10 20 15 5 10 20, तो यहाँ पे देखो आपने डुप्लीकेट एलिमेंट ऐड किए हैं, यू हैव एडेड 10 and 20 2 times, यहाँ पे भी 10 and 20 है, यहाँ पे भी 10 and 20, तो आप गए डुप्लीकेट एलिमेंट ऐड कर सकते हो, यू कैन ऐड द डुप्लीकेट एलिमेंट, राइट। तो वही तो पॉइंट है पहला, डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट फॉर अलाउ, डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट फॉर अलाउ, राइट। तो आप क्या कर सकते हो, डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट यहाँ पे डाल सकते हो, राइट। तो हमने डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट डाले, दैट इज फाइन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे, डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट में, ठीक है। चलो, सेकंड इफ इंसर्शन ऑर्डर प्रिफर, व्हाट डज इट मीन इंसर्शन ऑर्डर प्रिफर। इंसर्शन ऑर्डर मतलब इंसर्शन, इंसर्शन मतलब जिस ऑर्डर में आप एलिमेंट ऐड करोगे, इन द ऑर्डर यू आर एडिंग द एलिमेंट, पहले आप 10 किया फिर 20 10 5 10 20, राइट। उसी ऑर्डर में देखो कई एलिमेंट स्टोर हुए हैं, उसी ऑर्डर में आपके एलिमेंट प्रिंट भी हुए यहाँ पे, ठीक है। तो दिस इज द इंसर्शन ऑर्डर, दिस इज द इंसर्शन ऑर्डर। इस ऑर्डर में आप क्या कर रहे हो, एलिमेंट यहाँ पे ऐड कर रहे हो, इन दैट ऑर्डर यू आर एडिंग द एलिमेंट एंड दैट ऑर्डर इज हियर, दैट ऑर्डर, दैट उसी ऑर्डर में आपके एलिमेंट इस लिस्ट के अंदर स्टोर होते हैं, एंड उसी ऑर्डर में आप इसको रिट्रीव कर सकते हो, फेच कर सकते हो, गेट कर सकते हो, जो भी हम लोग वर्ड यूज करना चाहते हैं, राइट। इसी को हम लोग बोलेंगे इंसर्शन ऑर्डर। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द इंसर्शन ऑर्डर, ठीक है, इसी को हम लोग बोलेंगे इंसर्शन ऑर्डर, राइट। नाउ गाइस वी हैव नल वैल्यूज आर एक्सेप्टेड, ठीक है, नल वैल्यू एक्सेप्ट है या नहीं है, ठीक है। चलो लेट्स टॉक अबाउट इट, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, दो नल वैल्यू ऐड करने की कोशिश करते हैं, लेट्स ट्राई टू ऐड द टू नल वैल्यूज, ठीक है। नल वैल्यू मैंने ऐड कर दिया, ठीक है, लेट्स प्रिंट इट, लेट्स प्रिंट इट द नल वैल्यू, नल वैल्यू को प्रिंट करते हैं हम लोग, लेट्स सी वेदर वी कैन प्रिंट द नल वैल्यू, राइट गाइस, नल भी एक्सेप्टेबल है, नल इज अल्सो एक्सेप्टेबल, नल वैल्यूज आर अल्सो एक्सेप्टेबल, तो नल वैल्यूज भी हम लोग ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें, वी कैन ऐड द नल वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं नल वैल्यू ऐड करने में, देयर इज नो इशू इन एडिंग द नल वैल्यू, हम लोग इजीली नल वैल्यू ऐड कर सकते हैं। चलो, तो ए पॉइंट भी हमारा प्रूफ हो गया, नल वैल्यू एक्सेप्टेड। इंटरनल डेटा स्ट्रक्चर ऑफ एरे लिस्ट इज ग्लोबल एरे, मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको बाद में, ठीक है। इंटरनल डेटा स्ट्रक्चर है इसका ग्लोबल एरे, ठीक है, ये याद रखना, आपको जब डिफरेंस पूछा जाता है एरे लिस्ट और लिंक लिस्ट का, ठीक है, एरे लिस्ट लिंक लिस्ट में आपको डिफरेंस पूछा जाता है इंटरव्यू के अंदर, वेदर यू आर फ्रेशर 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर 4 ईयर्स, ठीक है, 0 से लेके 4 ईयर एक्सपीरियंस तक एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, तो उसके लिए आपको ये काम में आएगा, ठीक है। डिफॉल्ट कैपेसिटी इफ 10, डिफॉल्ट कैपेसिटी क्या होती है इसकी, डिफॉल्ट कैपेसिटी 10 होती है, ठीक है। इट इज ग्लोबल गाइस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये क्या है, डिफॉल्ट कैपेसिटी इसकी 10 होती है, ठीक है। डिफॉल्ट कैपेसिटी क्या होती है, बाय डिफॉल्ट साइज इफ 10, बट ऐसा नहीं है कि आप इसमें 11 एलिमेंट ऐड नहीं कर सकते, हेयर यू कैन सी, यहाँ पे 3 ये हो गए 3 6 हो गए, ठीक है, यहाँ पे होगा एक बताता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे देखो हेट्रोजेनियस ऑब्जेक्ट्स आर अलाउड, हेट्रोजेनियस मतलब क्या, यहाँ पे नाउ आई कैन ऐड स्ट्रिंग टॉम, ठीक है, जेरी, ठीक है, ट्रू, ट्रू, फॉल्स, राइट। कैन यू सी गाइस आई कैन ऐड, मैं इंटीजर वैल्यू ऐड कर पा रहा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे चलो इसको 15.50 कर देता हूँ, ठीक है। कैन यू सी गाइस आई कैन ऐड इंटीजर वैल्यूज, I can add double value, I can add null, I can add string, I can add boolean, right। तो I can add heterogeneous value, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यू मैं ऐड कर सकता हूँ, एरे की तरह नहीं है कि एक ही टाइप की वैल्यू मैं ऐड कर पाऊंगा, हेयर आई कैन ऐड द डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यू, ठीक है, डिफरेंट डेटा टाइप, डेटा टाइप मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ, कैन यू सी गाइस, सभी डेटा इज अवेलेबल, एवरी डेटा इज अवेलेबल है, राइट। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट वी कॉल्ड हेट्रोजेनियस गाइस, जहाँ पे वी कैन ऐड द डिफरेंट डेटा टाइप्स, डिफरेंट डेटा टाइप। अगेन गाइस यहाँ पे ये वाला पॉइंट देखो, डिफॉल्ट कैपेसिटी 10 है, बट इफ इट नेसेसरी कि हम लोग 10 ही एलिमेंट इसमें ऐड कर पाएंगे, यहाँ पे देखो कितने एलिमेंट ऐड किए हमने, 4 6 8 10 12 एलिमेंट हमने ऐड किए, ठीक है, वी हैव एडेड 12 एलिमेंट, राइट।
और मैं 12 एलिमेंट ऐड कर दूँ तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं इसमें, राइट। आई कैन ऐड 14 एलिमेंट, 50 एलिमेंट, इट इज ग्रोएबल गाइस, इट इज ग्रोएबल। ठीक है, इट इज ग्रोएबल। तो इसका साइज ग्रो होता है गाइस। ठीक है, यहाँ पे यहाँ तक अगर आप देखोगे, इसका साइज अगर आपको प्रिंट करना है, ठीक है, यहाँ तक इसका साइज देखो। ठीक है, मैं देखता हूँ साइज। ठीक है, साइज में कैसे देखूंगा मैं, लिफ्ट डॉट फाइज करके मेथड है हमारे पास में, फाइज करके मेथड है। बाय दिस मेथड वी कैन फी द फाइज। ठीक है, तो पहले इसका देखो फाइज यहाँ पे, एंड देन इसके बाद में हम फिर से यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो आप देखोगे पहले फाइज इसका कम होगा, फिर फाइज इसका जैसे जैसे एलिमेंट ऐड होते गए फाइज इसका बढ़ गया, फाइज बढ़ गया। ठीक है, चलो यहाँ पे देखो। ठीक है, देखो पहले फाइज कितना थे, 6 फाइज था। उसके बाद में फाइज देखो 24 हो गया। पहले फाइज था 6, दूसरे उसके बाद में फाइज कितना हो गया, 24। फाइज पहले 6 था, फिर उसके बाद में फाइज हो गया 24। फाइव हो गया 24, राइट, क्योंकि यहाँ पे देखो हमने एलिमेंट ऐड किए। पहले यहाँ तक 6 एलिमेंट है, कहाँ गया फाइव, यहाँ तक 6 एलिमेंट है। ठीक है, ये 3 और ये 3, 6। उसके बाद में यहाँ पे देखो, यहाँ पे फाइव हो गया उसका 24, क्योंकि 24 एलिमेंट ऐड किया, उसके बाद हम लोग प्रिंट किया। ठीक है, चलो, यहाँ तक किसी को कुछ भी डाउट है क्या, बताओ। एनीवन एनी डाउट है, प्लीज लेट मी नो। एनीवन एनी डाउट है, प्लीज लेट मी नो। कम ऑन, एनीवन एनी डाउट है। नो। नो। चलो, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, नाउ गाइस यहाँ पे एक ध्यान देता, आई फिर आपको कि साइज इसका फिक्स है, राइट। एरे का साइज क्या है, एरे का साइज इज फिक्स। ठीक है, एरे का जो साइज है, सॉरी नॉट एरे, बट हम लोग पढ़ रहे हैं एरे लिफ्ट। एरे लिफ्ट का साइज क्या है, फिक्स नहीं है, इट इज ग्रोएबल। हमने क्या बोला, ग्रोएबल। ठीक है, ग्रोएबल, बट यहाँ पे देखो कैसे एक दिक्कत वाली बात है। ठीक है, इसका साइज भले ही ग्रोएबल है, बट यहाँ पे एक दिक्कत वाली बात है। दिक्कत वाली बात क्या है यहाँ पे, एरे का साइज तो ग्रोएबल है, ठीक है, बट इसका डिफॉल्ट साइज क्या बोला हमने, डिफॉल्ट क्या बोला, 10 बोला। ठीक है, डिफॉल्ट क्या बोला हमने, 10 बोला। ठीक है, तो डिफॉल्ट तो 10 है। ठीक है, डिफॉल्ट डिफॉल्ट साइज क्या है, 10 है। ठीक है, बट इसके अंदर क्या एक चीज होती है, ठीक है, जैसी एरे आपका फुल हो जाता है। ठीक है, जैसी एरे आपका फुल हो जाता है। ठीक है, जैसे आपका एरे क्या हो जाता है, फुल हो जाता है। ठीक है, एरे फुल हो गया, तो क्या करेगा, इट विल क्रिएट न्यू एरे। ठीक है, इंटरनली ये क्या करेगा, एक नया एरे बनाएगा। ठीक है, इंटरनली नया एरे बनाएगा। ठीक है, मान लो यहाँ पे 10 एलिमेंट है। ठीक है, वी हैव द 10 एलिमेंट, लेट मी ड्रॉ इट। ठीक है, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, वी हैव द 10 एलिमेंट। ठीक है, हमारे पास में 10 एलिमेंट, इस तरीके से हमारे पास में वी हैव द 10 एलिमेंट। ठीक है, 10 एलिमेंट हो गया हमारे पास में। नाउ 10 एलिमेंट की कैपेसिटी इसकी। ठीक है, बट जैसे ही आप क्या करोगे, यू डिड ऐड, ठीक है, लिफ्ट डॉट ऐड, और यहाँ पे आपने लेट्स कंसिडर आपने 11 ऐड करने की कोशिश की। तो नाउ व्हाट विल हैपन गाइस, एक एरे बन जाएगा, न्यू एरे विल बी क्रिएटेड विद द साइज 11। न्यू एरे विल बी क्रिएटेड विद द साइज 11। 11 के साथ में एक नया एरे क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, कंसिडर आप कुछ भी एलिमेंट ऐड करें, 20 ऐड करें, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, 20 का दो। ठीक है, जैसे आप 11th एलिमेंट ऐड करने की कोशिश करते हो, देयर विल बी न्यू एरे विल बी क्रिएटेड, इंटरनल नया एरे क्रिएट हो जाएगा। और ये सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे, सारे एलिमेंट उसके अंदर कॉपी हो जाएंगे। नाउ न्यू एरे विल बी क्रिएटेड एंड इसके अंदर कॉपी हो जाएंगे, एंड यहाँ पे आपका नेक्स्ट एलिमेंट यहाँ पे ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट एलिमेंट यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एलिमेंट यहाँ पे ऐड हो जाएगा। उसके बाद में लेफ्ट कंसिडर करो ऐड, अगर आप ऐसा कुछ तो भी करते हो, इफ यू ट्राइंग टू ऐड एनीथिंग, फिर से 20 अगर 50 करते हो, तो गाइस यहाँ पे देखो, न्यू न्यू जो एरे बनेगा, ठीक है, न्यू जो एरे बनता है तो 11 साइज का बनेगा क्या एरे, नहीं। न्यू जो एरे बनता है इंटरनली बता रहा हूं मैं। ठीक है, इसका साइज ग्लोबल है। इंटरनली क्या होगा, इंटरनली होगा वो 1.5 गुना बढ़ेगा, 1.5 गुना। तो पहले डिफॉल्ट साइज 10 था, ना वो नेक्स्ट फ्रेम जो आपका एरे बनेगा इट विल बी ऑफ 15 साइज। ठीक है, 15 का एरे, एरे कितने का बनेगा, पहले 10 का था। ठीक है, पहले 10 का था, उसके बाद में क्या होगा, नाउ साइज विल इंक्रीज, साइज विल इंक्रीज। साइज किससे इंक्रीज हो जाएगा, आप बोल सकते हो 1.5 से इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, सेकंड साइज हो जाएगा 15। ठीक है, सेकंड साइज हो जाएगा 15। उसके बाद में कितना होगा साइज, उसके बाद में साइज हो जाएगा इसका 22। ठीक है, 22 साइज होगा, फिर 33 साइज हो जाएगा। ठीक है, 33 हो जाएगा, फिर 49 हो जाएगा,
49 पे 73 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे से क्या हो जाएगा कि इसका साइज बढ़ते जाएगा, ठीक है। इस तरीके से इसका साइज क्या होता जाएगा, ठीक है, 1.5 गुना बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, ठीक है। ये इंटरनली होगा, बाहर आप साइज करके देखोगे तो आपको बाहर ऐसा नहीं है कि आपने एलिमेंट एलिमेंट 11 एलिमेंट ऐड किए तो आपको 15 साइज दिखना चाहिए, हाँ। ये इंटरनली साइज उतना हो रहा है, ठीक है, इंटरनली उतना हो रहा है। क्यों गए पे होता है, क्यों गए ध्यान दो। जब भी आप न्यू एलिमेंट ऐड कर रहे हो, जब आपने 11th एलिमेंट ऐड कर दिया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक सभी एक नया एरे बन के ये एलिमेंट उसके अंदर कॉपी हो रहे हैं, नया एरे बन के उसके अंदर कॉपी हो रहे हैं। तो ए वाला जो प्रोसीजर होती है ना कि पुराने एरे से नए नए एरे में एलिमेंट कॉपी हो रहे हैं, तो इट टेक्स टाइम। हाँ, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड ही होता है, बट स्टिल इट टेक्स टाइम, ठीक है। और हम लोग टाइम ही तो बचाना चाहते हैं, एप्लीकेशन बना रहे तो हम लोग क्या फास्ट एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं, राइट। बट इट टेक्स टाइम, ठीक है। तो बैकग्राउंड समझ में आ गया आपको आपको इसका, ठीक है। ग्लोबल एरे का बैकग्राउंड समझ में आया। सिमरन वाई डिफॉल्ट कैपेसिटी 10, अभी दिए उन लोगों ने डिफॉल्ट कैपेसिटी 10, दे कुड हैव गिवन 15 अल्फो, 20 अल्फो, सभी की डिफरेंट 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 कैपेसिटी होती है, ठीक है, सभी की कैपेसिटी डिफरेंट होती है। जैसे कि 1 लीटर के अंदर 100,000 ml होता है, 1 लीटर के अंदर 1000 ml होता है, वाई आई डोंट नो। ठीक है, 1 kg के अंदर 1000 ग्राम होते हैं, ठीक है। तो एक स्टैंडर्ड बना के रखा है उसी तरीके से, दिस इज द स्टैंडर्ड, ठीक है। जावा पीपल हैव मेंशन इट, ठीक है। तो ऐसा उसके पीछे कुछ लॉजिक वाला ये नहीं है कि दफ ही क्यों दिया है, ठीक है। उन्होंने दफ दे दिया, आपको ज्यादा चाहिए तो अब बढ़ जाएगा वो, ठीक है, यूज केस के हिसाब से, ठीक है। चलो, यहाँ तक एनीवन एनी डाउट है? ठीक है, जनरली फ्रेशर लेवल पे इतना डीपली जाने की जरूरत नहीं पड़ती आपको, ठीक है। बट पीपल हु आर हैविंग द एक्सपीरियंस, ठीक है, दे मस्ट नो कि साइज कैसे इंक्रीज होता है। हाँ, यू कैन डिफाइन, अगर आपको डिफाइन, अगर एरे लिफ्ट का अगर साइज आपको डिफाइन करना है पहले से ही, ठीक है। एरे लिफ्ट एल इक्वल टू न्यू एरे लिफ्ट, ठीक है, एरे लिफ्ट। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसका साइज आप डिफाइन भी कर सकते हो। आप पहले से एक एरे लिफ्ट बना सकते हो 20 एलिमेंट के, फॉर दैट वो कॉपी वाला ही नहीं करे, पहले उसने ए वाला पहले 10 एलिमेंट लिए उसने, उसके बाद में वो कॉपी हो रहा है जब एरे लिफ्ट बढ़ रही है, ठीक है। तो वो वाली जो है ना, एक स्टेप आपकी बच जाएंगी यहाँ पे इंटरनली, और एक स्टेप आपकी बच जाएंगे। तो यू कैन डिफाइन लाइक दिस अल्सो, ठीक है, इससे आपको थोड़ा सा टाइम बच जाएगा, ठीक है। हाँ, बट दिस यू हैव टू टेक इट, ठीक है, दिस यू हैव टू टेक इट जब आपको पता है कि देयर विल बी द मोर देन 10 एलिमेंट, ठीक है। या फिर व्हेन यू नो देयर विल बी मोर देन 20 एलिमेंट, अदरवाइज अननेसेसरी यू आर यूजिंग द मेमोरी, अननेसेसरी यू आर यूजिंग द मेमोरी, ठीक है। चलो, आई होप देयर इज नो डाउट हियर, देयर इज नो डाउट हियर, ठीक है। चलो, ना होगा यहाँ पे एक चीज हम लोग ध्यान देते हैं, ठीक है। अभी पे अटेंशन, हाउ यू आर गोइंग टू, ठीक है, रियल टाइम में हम लोग क्या, हम लोग इस तरीके से प्रिंट करेंगे क्या, किसी भी एरे लिफ्ट को इस तरीके से प्रिंट करेंगे क्या, नहीं, ठीक है, इस तरीके से प्रिंट करेंगे क्या, नहीं, ठीक है। लेट मी टेक इट, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एरे लिफ्ट डेमो करके, ठीक है, एरे लिफ्ट डेमो, ठीक है, एरे लिफ्ट डेमो, ठीक है, जस्ट पे अटेंशन है। नाउ वी हैव एरे लिफ्ट डेमो, एरे लिफ्ट डेमो के अंदर क्या है, नाउ वी हैव, इस तरीके से आप एरे लिफ्ट का भी ऑब्जेक्ट दो तरीके से बना सकते हो, यू कैन क्रिएट द एरे लिफ्ट ऑब्जेक्ट इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से बना सकते हो, या फिर यू कैन मेंशन इट हियर लिफ्ट ओनली, ठीक है। बट मोस्ट ऑफ द केसेस वी आर गोइंग टू क्रिएट लाइक दिस ओनली, हम लोग इसी तरीके से क्रिएट करते हैं, क्यों, दिस प्रोवाइडर्स के लूजली कपलिंग, ठीक है, दिस प्रोवाइडर लूजली कपल्ड, ठीक है। ये हमने इस टाइम पे देखा था, व्हेन वी टॉक अबाउट द इंटरफेस, इंटरफेस के टाइम पे हमने पढ़ा था, ठीक है। नाउ गेट पे अटेंशन हियर, ठीक है। रियल टाइम एप्लीकेशन में वी आर नॉट गोइंग टू, चलो इसमें मैं कुछ स्ट्रिंग वैल्यू वगैरह ऐड कर देता हूँ, स्ट्रिंग वैल्यू डिलीट कर दी क्या हमने, लेट मी ऐड, ठीक है, मल्टीपल वैल्यूज ऐड कर सकते हैं हम लोग, लिस्ट डॉट ऐड, लेट मी ऐड टॉम एंड जेरी, ठीक है, टॉम एंड जेरी, ठीक है, गाइस ध्यान दो। नाउ दिस इज द वे टू प्रिंट इट, दिस इज द वे, एक हमारे पास में दिस इज द वन ऑफ द वे टू प्रिंट इट, ठीक है। बट जनरली हम लोग रियल टाइम इंडस्ट्री में इस तरीके से हम लोग यूज नहीं करते हैं। अगर हमें लिफ्ट के अंदर के अगर एक्सेस करना है, इफ यू वांट टू एक्सेस द एलिमेंट इनसाइड द लिफ्ट, ठीक है, लिफ्ट के अंदर के आपको एलिमेंट अगर एक्सेस करना है, तो व्हाट यू आर गोइंग टू डू, इफ यू आर गोइंग टू यूज द फॉर लूप, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, फॉर लूप यूज करेंगे, विच वन,
फॉर एडवांस लूप, ठीक है, फॉर इच लूप या फिर जो एडवांस फॉर लूप होता है वो यूज करेंगे, ठीक है। नाउ जस्ट पे अटेंशन है, इसको भी कैसे एग्जीक्यूट करना है हमें सभी को पता है। वी ऑल नो कि इसको एग्जीक्यूट कैसे करना है, ठीक है। तो डेटा किसके अंदर है? डेटा है लिफ्ट के अंदर, तो वी हैव टू राइट द लिफ्ट, ठीक है, लिफ्ट के अंदर डेटा है, राइट। नाउ किस टाइप का डेटा है, कैन यू डिफाइन मी? किस टाइप का डेटा है लिफ्ट के अंदर? कैन यू डिफाइन मी किस टाइप का डेटा है लिफ्ट के अंदर? कमन, कैन यू प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स, किस टाइप का डेटा है लिफ्ट के अंदर, कैन यू टेल मी? कमन, कैन यू टेल मी किस टाइप का डेटा है लिफ्ट के अंदर? कमन, टाइप इन द चैट बॉक्स, किस टाइप का डेटा है आपके लिफ्ट के अंदर? कमॉन गाइस, किस टाइप का डेटा है आपके लिफ्ट के अंदर? ये जो डेटा है, 10, 15.15, 10, 10, 2, ठीक है, ये किस टाइप का डेटा है? नहीं ना रौनक, यहाँ पे इंट है, हेरी पे इंट, बट यहाँ पे तो डबल है, यहाँ पे तो बुलियन है, राइट। और यहाँ पे तो आप स्ट्रिंग है, यहाँ पे तो स्ट्रिंग है, राइट। तो गाइस यहाँ पे एक चीज ध्यान दो, ठीक है, अगर मैं ऐड मेथड के अंदर जाता हूँ, ऐड मेथड के अंदर जाओगे, तो यहाँ पे देखो इन्होंने ई लिखा हुआ है, ठीक है, ई लिखा हुआ है, राइट। तो रेगुलर स्टूडेंट, व्हाट इज ई? यहाँ पे सभी को पढ़ाया था मैंने, राइट। व्हाट इज ई हियर? कम ऑन, व्हाट इज ई हियर? वेरी गुड, ठीक है गाइस, ई इज अ जेनरिक, ठीक है, ये क्या है, जेनरिक है, यू कैन यूज एनी ऑब्जेक्ट है। ये क्या बोल रहा है, इट इज जेनरिक, ठीक है, यहाँ पे हमने कुछ स्पेसिफाइड नहीं किया, वी आर नॉट स्पेसिफाइड, इट इज अ जेनरिक, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे एक चीज ध्यान दो अभी, नाउ हियर वी आर टेकिंग ऑल द डिफरेंट ऑब्जेक्ट, यहाँ पे कोई स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट है क्या? नहीं। तो दैट्स व्हाई गाइस वी आर गोइंग टू राइट हियर ऑब्जेक्ट ओनली, दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू राइट हियर ऑब्जेक्ट ओनली, ठीक है, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, वी आर गोइंग टू राइट हियर ऑब्जेक्ट ओनली। फिर उसके बाद में यू कैन प्रिंट दैट ऑब्जेक्ट, फिर आप वन बाय वन करके क्या कर सकते हो, नाउ यू कैन प्रिंट दैट ऑब्जेक्ट, ठीक है। नाउ दिस वे यू कैन प्रिंट दिस ऑब्जेक्ट, सी हियर। नाउ इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, यू कैन प्रिंट दिस ऑब्जेक्ट, सी हियर। दिस इज हाउ गाइस यू कैन प्रिंट दैट ऑब्जेक्ट, दिस इज हाउ यू कैन प्रिंट दैट ऑब्जेक्ट, ठीक है, दिस इज हाउ यू कैन प्रिंट दैट ऑब्जेक्ट, ठीक है। नाउ गाइस यहाँ पे एक चीज ध्यान दो, इस तरीके से तो हो गया, इस तरीके से तो हो गया, नाउ यहाँ पे, बट जनरली इन रियल टाइम एप्लीकेशन, अगेन अगर हम लोग ये तो चलो ठीक है प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है, बट गाइस इन रियल टाइम एप्लीकेशन एट द 90% केसेस, 90% केसेस, ठीक है, गाइस वी मेक इट टाइप 50, ठीक है। वी वांट टू रिस्ट्रिक्ट इट टू द पर्टिकुलर टाइप, वी वांट टू रिस्ट्रिक्ट इट टू द पर्टिकुलर टाइप, ठीक है। देयर आर द वेरी लेस चांसेस कि हम लोग इस तरीके से यूज करेंगे कि जहाँ पे हम लोग स्ट्रिंग भी ऐड करें, बुलियन भी ऐड करें, इंटीजर भी ऐड करें, डबल भी ऐड करें, राइट। बट इन 90% ऑफ द केसेस यू विल रिस्ट्रिक्ट इट टू अ सिंगल डेटा टाइप, टू अ सिंगल डेटा टाइप, राइट। हाउ? तो आप यहाँ पे क्या करोगे, हियर यू आर गोइंग टू मेंशन गाइस, हियर यू आर गोइंग टू मेंशन द इंटीजर ओनली, ठीक है। हियर यू विल बी एबल टू मेंशन इंटीजर ओनली, देखो गाइस यहाँ पे हियर यू विल मेंशन ओनली इंटीजर, तो जब आप इंटीजर मेंशन करेंगे देन यू विल नॉट बी एबल टू ऐड एनी अदर वैल्यूज गाइस, देन यू विल नॉट बी एबल टू ऐड एनी अदर वैल्यूज, ठीक है। जब यहाँ पे आप इंटीजर मेंशन करोगे इन जेनरिक, यू आर व्हेन यू आर मेंशनिंग द इंटीजर ओनली, देन यू विल बी एबल टू ऐड ओनली इंटीजर वैल्यूज गाइस, देन यू विल बी एबल टू ऐड ओनली इंटीजर वैल्यूज, ठीक है। अगर इफ यू आर मेंशनिंग हियर स्ट्रिंग ओनली गाइस, अगर यहाँ पे आप स्ट्रिंग मेंशन करते हो, देन यू विल बी एबल टू ऐड ओनली स्ट्रिंग वैल्यूज, ठीक है, देन यू विल बी एबल टू ऐड ओनली स्ट्रिंग वैल्यूज, ये आप ऐड नहीं कर पाओगे, यू विल नॉट बी एबल टू ऐड इंटीजर या फिर यू विल नॉट बी एबल टू ऐड बुलियन वैल्यू, ठीक है। देखो बुलियन में भी आपको ए आएगा, ठीक है, बुलियन अल्फो गिव एरर, ठीक है, एट द टाइम यू विल बी एबल टू ऐड ओनली स्ट्रिंग वैल्यूज, स्ट्रिंग वैल्यूज, ठीक है। उसके बाद गाइस ध्यान दो, अभी एट दैट टाइम यू डोंट नीड टू राइट हियर ऑब्जेक्ट, नाउ आपको ऑब्जेक्ट लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ पे क्या है, यू हैव स्पेसिफाइड स्ट्रिंग, नाउ यू नो गाइस कि लिस्ट के अंदर यू हैव ओनली स्ट्रिंग टाइप ऑफ डेटा, यू हैव ओनली स्ट्रिंग टाइप डेटा, तो आप क्या करोगे, हियर यू आर गोइंग टू टेक स्ट्रिंग, हियर यू आर गोइंग टू टेक स्ट्रिंग, हियर यू आर गोइंग टू टेक स्ट्रिंग, ठीक है, यहाँ पे यू विल टेक ओनली स्ट्रिंग। अगर इफ इन केस गए आपने यहाँ पे स्ट्रिंग की जगह गए, ध्यान दो, स्ट्रिंग नहीं लिखा है, इफ यू टेक हियर इंटीजर, इफ यू टेक हियर इंटीजर, ठीक है, इफ यू टेक हियर इंटीजर, आई विल जस्ट मेक इट इंटीजर, ठीक है, इंटीजर, take integer, then guys you can write here integer, then you can write here integer, ठीक है, integer, integer like this. If it clear to anyone, everyone, any doubt here, please let me know, any doubt here?
यहाँ तक क्लियर है सभी को? चलो क्लियर है, क्लियर है। चलो ठीक है। नाउ गाइस यहाँ पे जस्ट 5 मिनट्स, ठीक है, डोंट वरी। देखो टुडे वी विल क्लोज द क्लास लिटिल अर्ली, ठीक है, बट फ्रॉम टुमारो द क्लास टाइमिंग विल बी टिल 9:30, 8 to 9:30 तक क्लासेस रहेगा, ठीक है। सो यू हैव टू बी वेरी पेशेंट गाइस, ठीक है, बिकॉज हमें काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हमें प्रैक्टिस करने, इफ़ यू वांट टू प्रैक्टिस मोर नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स तो हमें ज़्यादा टाइम रुकना पड़ेगा, ठीक है। सो फ्रॉम टुमारो क्लास विल बी टिल 9:30, 8 to 9:30 क्लासेस रहेंगे आपके फ्रॉम टुमारो, ठीक है। आज मैं भी जल्दी छोड़ूंगा बट स्टिल बिफोर दैट वी आर गोइंग टू टेक वन मोर प्रॉब्लम, ठीक है। उसके पहले हम लोग एक फिर से प्रॉब्लम प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या बोलूँ मैं इसको, व्हाट आई कैन से, क्या नाम है, ठीक है ठीक है, टिफ्टिंग करके कुछ तो भी मैं नाम दे देता हूँ, ठीक है, टिफ्टिंग करके मैं कुछ नाम दे देता हूँ, ठीक है। नाउ जस्ट पे अटेंशन यार, जस्ट पे अटेंशन, ठीक है। आई विल टेक वन, कोई भी एक रैंडम हम लोग एक ले लेते हैं, एरे बना लेते हैं हम लोग, ठीक है। आई विल जस्ट एरे लिफ्ट बनाते हैं हम लोग, ठीक है। हाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट द एरे लिफ्ट, लिफ्ट इंटीजर वाले क्रिएट करते हैं, ठीक है, लेट्स टेक द इंटीजर, ओके। इसको ए एल करके नाम देता हूँ मैं, न्यू एरे लिफ्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट, ठीक है, इस तरीके से हमने ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। व्हाट आई वांट टू डू, ए एल डॉट ऐड, आई विल जस्ट ऐड हेयर 10, ठीक है, लेट मी ऐड 5 6 एलिमेंट्स, ठीक है, 10 40 रैंडमली कुछ भी ऐड कर देते हैं हम लोग, 20, ठीक है, यहाँ पे कर देते हैं हम लोग 25, यहाँ पे कस कर देते हैं 50 वगैरह, ठीक है, दैट इज फाइन, ठीक है। नाउ जस्ट गाइस पे अटेंशन हियर कि व्हाट आर द डिफरेंट वेव टू प्रिंट दिस एरे लिफ्ट, व्हाट आर द डिफरेंट वेव टू प्रिंट दिस एरे लिफ्ट, ठीक है। तो गाइस देयर आर द डिफरेंट वेव टू प्रिंट दिस एरे लिफ्ट, तो पहला क्या है, ठीक है, चलो पहला क्या वे है, ठीक है, एफओपी के अंदर जाऊंगा मैं, डायरेक्टली एएल प्रिंट करूंगा, दिस विल गेट प्रिंटेड, ठीक है। फर्स्ट अप्रोच इसके ऊपर लिखता हूं मैं फर्स्ट अप्रोच करके, दिस इज फर्स्ट अप्रोच, ठीक है, फर्स्ट अप्रोच, ठीक है, दिस इज फर्स्ट अप्रोच, ठीक है। नाउ ठीक है, दिस इज गाइस अवर फर्स्ट अप्रोच, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड अप्रोच, ठीक है, ये हो गया फर्स्ट अप्रोच। सेकंड अप्रोच कौन सा है guys हमारा, जो अभी हम लोग ने देखा एरे लिफ्ट, अपना फॉर एडवांस फॉर लूप, तो फॉर लूप लेंगे हम लोग, किसके अंदर डेटा है, डेटा है एएल के अंदर, किस टाइप का डेटा है एएल के अंदर, कमॉन किस टाइप का डेटा है एएल के अंदर, इंटीजर टाइप का डेटा है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इंटीजर, यहाँ पे जब नंबर लिख देता हूँ, ठीक है। व्हाट यू कैन डू, यू कैन प्रिंट इट, यू कैन प्रिंट इट, यहाँ पे आप प्रिंट कर सकते हो, यहाँ पे नंबर करके डाल दो, ठीक है। नाउ दिस इज योर सेकंड अप्रोच, दिस इज योर सेकंड अप्रोच टू प्रिंट एलिमेंट, दिस इज योर सेकंड अप्रोच टू प्रिंट एलिमेंट, ठीक है। नाउ गाइस यहाँ पे लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड अप्रोच, ठीक है, लॉट लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड अप्रोच, यहाँ पे लेट लेट मी राइट इट थर्ड करके, ठीक है। अभी तक हमने दोनों अप्रोच देखे, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड अप्रोच, ठीक है। तो क्या थर्ड अप्रोच में किस तरीके से काम करेगा, थर्ड अप्रोच में व्हाट वी कैन डू, थर्ड अप्रोच में व्हाट वी कैन डू, ठीक है, हम लोग यहाँ पे अपना फॉर लूप यूज कर सकते हैं, जो नॉर्मल वाला फॉर लूप है ना अपना, नॉर्मल वाला फॉर लूप यूज कर सकते हैं, कैसे हम लोग यूज करेंगे, फॉर लूप बनाओ एक, ठीक है, एक फॉर लूप बनाओ, ठीक है, फॉर लूप गाइस यहाँ पे भी इंडेक्स बेस है, दिस इज द इंडेक्स बेस, एरे इंडेक्स बेस, एरे लिफ्ट या फिर जो भी कलेक्शन है ऑल आर द इंडेक्स बेस, इंडेक्स बेस का मीनिंग क्या होता है, इट विल स्टार्ट फ्रॉम जीरो, राइट। इंडेक्स बेस का मीनिंग क्या होगा, इट विल स्टार्ट फ्रॉम जीरो, ठीक है। तो इंट आई इक्वल टू लेट्स टेक जीरो, आई शुड बी लिव दैट इक्वल टू किसे लेंगे हम लोग, एल डॉट साइज, क्योंकि अभी हम लोग साइज मेथड पढ़ी, ठीक है, देन आई प्लस प्लस, ठीक है। यहाँ पे व्हाट वी कैन डू, एफ ओ पी, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ए आई, ठीक है, हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ए एल डॉट गेट मेथड हम आपके पास में, यहाँ पे देखो गेट मेथड इज एक्सपेक्टिंग द इंडेक्स, कैन यू सी हियर, गेट मेथड इज एक्सपेक्टिंग द इंडेक्स, तो यहाँ पे गेट उसके बाद में आप इंडेक्स डाल दो, इंडेक्स क्या रहेगा आपका आई, आई विल बी योर इंडेक्स, आई विल बी योर इंडेक्स, राइट। सो एल मतलब आपके एरे लिफ्ट डॉट गेट मेथड है, गेट मेथड के यू हैव टू पास द इंडेक्स एंड इट विल प्रिंट वन वन इंडेक्स, चलो ठीक है, मैं प्रिंट करके दिखा दूँ आपको, लेट्स प्रिंट इट, तीनों अप्रोच पे हम लोग क्या करेंगे, तीनों अप्रोच पे हम लोग प्रिंट करेंगे इसको, तीनों अप्रोच पे हम लोग प्रिंट करेंगे, ठीक है। चलो देखो गाइस दिस इज योर फर्स्ट अप्रोच, ठीक है, सेकंड अप्रोच, थर्ड अप्रोच में देखो एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आया होगा मैं, ठीक है, कैन यू सी गाइस वी हैव गॉट द एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, ठीक है, लेट मी
ठीक है, इफ अप्रोच को देखो, एंड यू गाइस टेल मी व्हाई यू गॉट इट हियर एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। कम ऑन, टाइप इन द चैट बॉक्स व्हाई यू आर गेटिंग द एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। ठीक है, ध्यान दो, मैंने बोला कलेक्शन पीपल फॉर इंडेक्स बेस। ठीक है, चलो बता, व्हाई यू आर गेटिंग द एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन हियर। सिंपल है गाइस, वेरी सिंपल। जिन्होंने भी एरे थोड़ा सा भी पढ़ा है, दे शुड टेल मी। वेरी गुड सिमरन। लास्ट इंडेक्स नॉट मेंशन। नो अनुज। करेक्ट मंगेश। वेरी गुड। चलो, फुल स्टैक वाले बच्चा आंसर दे रहे करेक्टली। चलो, इस बात की खुशी है कि आंसर दे रहे हो। ठीक है, चलो गाइस, एरे जो है ना, यहाँ पे देखो हमने क्या लिखा है, इक्वल टू लिखा है। तो एरे का साइज कितना हो जाएगा यहाँ पे, इफ एरे लिस्ट का साइज कितना हो जाएगा, 5। एरे लिस्ट का साइज कितना हो जाएगा, 5, क्योंकि यहाँ पे देखो 5 एलिमेंट है। बट इंडेक्स तो हमें 4 तक ही चाहिए ना, 0 से लेके 0, 1, 2, 3, 4। इंडेक्स कितने चाहिए हमें कैसे में, 0, 1, 2, 3, 4 हो गए ना, 5 एलिमेंट। हो गए हमारे 5 एलिमेंट, 0 से लेके 4 तक हो गए 5 एलिमेंट। बट यहाँ पे हमने इक्वल टू लिखा है, इसलिए ये फिफ्थ इंडेक्स तक भी जाएगा, विच वी डोंट वांट टू गो। तो इसको मैं इस तरीके से कर दूंगा, यहाँ पे इस तरीके से कर दूंगा, या फिर इक्वल टू रख के आप यहाँ पे -1 भी लिख सकते हो। ठीक है, वॉट एवर सूट्स यू बेटर, यहाँ पे -1 भी लिख सकते हो। ठीक है, इसको अभी मैं एग्जीक्यूट करूंगा। ठीक है, आप यहाँ पे इक्वल टू निकाल दो, सो दैट इट एक नंबर लेफ्ट तक को प्रिंट करेगा, या फिर -1 कर दो। ठीक है, कैन यू सी हियर। ठीक है, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। चलो दैट्स ग्रेट। ठीक है, नाउ नाउ लेट्स टॉक अबाउट कितने अप्रोच के बारे में, एक दो तीनों अप्रोच हो गए। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फोर्थ अप्रोच। ठीक है गाइस, नाउ इट इज अगेन इंपॉर्टेंट। ठीक है, नाउ दिस अप्रोच इज अगेन इंपॉर्टेंट। ठीक है, नाउ डिपेंड ऑन द यूज केस वी आर गोइंग टू यूज इट गाइस। ठीक है, जस्ट आपको अप्रोच पता होना चाहिए। ठीक है, मैं आज पहले लेक्चर में आपको बता दूं, क्योंकि दिस अप्रोच विल बी यूजफुल इन योर इंटायर योर, जो भी हम लोग कलेक्शन पढ़ने वाले हैं, सभी कलेक्शन में आपको ये यूजफुल होने वाला है। ठीक है, सभी कलेक्शन में यू कैन प्रिंट इट लाइक दिस। आप एरे लिस्ट पढ़ो, लिंक लिस्ट पढ़ो, मैप पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, हर जगह पे हम लोग दिस अप्रोच वी आर गोइंग टू यूज। दैट्स व्हाई आई एम शोइंग यू ऑन द वेरी फर्स्ट डे, तो आप बाद में इसको अच्छे से यूज कर सको। ठीक है, अच्छे से इसकी प्रैक्टिस हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस हो सके। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फोर्थ अप्रोच। ठीक है, फोर्थ अप्रोच में हम लोग क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू यूज द इटरेटर। ठीक है, वी आर गोइंग टू यूज द इटरेटर, एल डॉट इटरेटर हमें यूज करना है। ठीक है, इटरेटर इज अगेन गाइस इंटरफेस है अपने पास में। ठीक है, एक है। ठीक है, इटरेटर दिस इज द मेथड, एंड ए इंटरफेस है, दिस वाज इंटरफेस। राइट, तो यहाँ पे इटरेटर को भी हम लोग कर्सर बोलते हैं। व्हाट इज कर्सर, आई विल एक्सप्लेन लेटर। ठीक है, इसको हम लोग एक कर्सर ही बोलते हैं। ठीक है, जिसके थ्रू हम लोग इटरेट कर सकते हैं, जिसके थ्रू हम लोग इटरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग ने यहाँ पे क्या यूज किया, इटरेटर। ठीक है, इटरेटर, व्हाट इट विल गिव इन द रिटर्न। ठीक है, इट विल गिव द इटरेटर। ठीक है, इट विल गिव द इटरेटर, इटरेबल नहीं, इटरेटर ही। इटरेटर इटरेटर इटरेटर, हियर इट इज इटरेटर। कौन सा इटरेटर गाइस, इसके अंदर इंटीजर एलिमेंट है, तो इट विल गिव द इंटीजर इटरेटर। इट विल गिव द इंटीजर इटरेटर। यहाँ पे आप एक वेरिएबल नाम दे दो, ITR करके। ठीक है, लाइक दिस गाइस यू विल बी एबल टू क्रिएट इटरेटर। ठीक है, इस तरीके से आप लोग इटरेटर क्रिएट करोगे। दिस इज योर इंटरफेस, दिस इज योर इंटरफेस, राइट। और इसको अगर आपको प्रिंट करना है, अभी इटरेटर को अगर प्रिंट करना है, तो यू हैव टू यूज गाइस वाइल लूप। वाइल लूप यूज करोगे, वाइल लूप में क्या करोगे, ITR डॉट, यहाँ पे आपको चेक करना है हैव नेक्स्ट करके, मतलब इसके अंदर एलिमेंट है क्या। अगर एलिमेंट अगर है, जब तक एलिमेंट है तब तक ये क्या करेगा, एग्जीक्यूट करते रहेगा। और यहाँ पे यू हैव टू यूज नेक्स्ट मेथड डॉट नेक्स्ट मेथड डॉट नेक्स्ट मेथड, राइट। वेरी इजी, वेरी इजी। तो यहाँ पे व्हाट यू हैव टू डू गाइस, यहाँ पे आपको जैसे गेट मेथड यूज करना था, यहाँ पे आपको इटरेटर यूज करना है। तो इटरेटर आपने यूज कर दिया, नाउ इट विल गिव द इटरेटर ऑब्जेक्ट। इट विल गिव यू द इटरेटर ऑब्जेक्ट। नाउ इटरेटर ऑब्जेक्ट के अंदर यू हैव द मेथड हैव नेक्स्ट मेथड। हैव नेक्स्ट मेथड क्या करेगा, इट विल चेक कि आपके पास में नेक्स्ट एलिमेंट है क्या। डू यू हैव द नेक्स्ट एलिमेंट। इट विल चेक डू यू हैव द नेक्स्ट एलिमेंट। नेक्स्ट एलिमेंट आपके पास में है क्या, वो चेक करेगा, अगर होगा तो इट विल गो इनसाइड, इट विल गो इनसाइड। और नेक्स्ट मेथड क्या करेगा, नेक्स्ट मेथड विल प्रिंट योर एलिमेंट एंड विल गो टू द नेक्स्ट एलिमेंट। एंड जो कर्सर रहेगा आपका नेक्स्ट एलिमेंट को पुश करेगा, नेक्स्ट एलिमेंट को पुश करेगा। जैसे वो आएगा यहाँ पे, फर्स्ट यहाँ पे चेक करेगा हैव नेक्स्ट एलिमेंट है, तो इसको प्रिंट करेगा।
फिर वो नेक्स्ट एलिमेंट पे चलाएगा। जो कर्सर को है ना जीवीएम, आप यहाँ पे ध्यान दो कि जीवीएम को क्या करेगा, नेक्स्ट एलिमेंट पे पुश करेगा, नेक्स्ट मेथड क्या करेगा, नेक्स्ट एलिमेंट पे पुश करेगा, नेक्स्ट एलिमेंट पे पुश करेगा, नेक्स्ट एलिमेंट पे पुश करेगा। और हैव नेक्स्ट मेथड क्या करेगा, इट विल जस्ट चेक देयर इज अ एलिमेंट और नॉट, देयर इज अ एलिमेंट और नॉट, ठीक है। तो जैसे हमारे एरे लिफ्ट के अंदर इस तरीके से एलिमेंट है, क्या एलिमेंट है, 10 40 20, 10 40 20, देन यू हैव द 25 एंड 50, 25 एंड 50 इस तरीके से एलिमेंट है, ठीक है। तो हैव नेक्स्ट देखो, सबसे पहले आपका कर्सर रहेगा यहाँ पे, सबसे पहले आपका कर्सर रहेगा 10 पे, ये चेक करेगा हैव नेक्स्ट एलिमेंट, मतलब यहाँ पे कोई एलिमेंट है क्या, देखो सबसे पहले कर्सर रहेगा आपका यहाँ पे कहीं तो भी, ठीक है गाइस, गिव मी अ सेकंड, ओके, आई एम गेटिंग अ कॉल, इंपॉर्टेंट कॉल। गाइस होल्ड फॉर अ मिनट, देयर इज अ पार्सल एट माय डोर, आई विल जस्ट पिक इट अप एंड विल बैक, ठीक है, गिव मी मिनट। चलो, तो इज इट क्लियर गाइस, इटरेटर क्लियर है आप लोग को, इटरेटर क्लियर है आप लोग को, ठीक है। एंड इटरेटर की तरह ही आपके पास में गाइस यू डू हैव लिफ्ट इटरेटर करके, ठीक है, इटरेटर की तरह यू गाइस हैविंग द लिफ्ट इटरेटर, ठीक है। जैसे इटरेटर है उसी तरीके से आपके पास में क्या है, लिफ्ट इटरेटर, ठीक है। चलो यहाँ पे मैं, इट विल बी योर फिफ्थ अप्रोच, ठीक है। इटरेटर की जगह हम लोग क्या कर सकते हैं, यू कैन यूज द लिफ्ट इटरेटर, ठीक है, यू कैन यूज लिफ्ट इटरेटर, कहाँ गए, ओके, वी नीड टू डिलीट दिस लाइन, एल डॉट लिफ्ट इटरेटर, लिफ्ट, ठीक है, लिफ्ट इटरेटर, ठीक है, यू हैव लिफ्ट इटरेटर।
ठीक है। हाँ बट इटरेटर गाइस आप एरे लिस्ट में यूज कर सकते हो, लिंक लिस्ट में यूज कर सकते हो। ठीक है, इटरेटर आप एरे लिस्ट में यूज कर सकते हो, लिंक लिस्ट में, फेट में, आप हर जगह पे इटरेटर यूज कर सकते हो। आप हर जगह पे इटरेटर यूज कर सकते हो, ठीक है। बट लिस्ट इटरेटर जो है ना, लिस्ट इटरेटर, आप ओनली यू कैन यूज ऑन लिस्ट। जो लिफ्ट इंटरफेसेस के जो क्लासेस हैं ना, उसी में यूज कर सकते हो। हाँ, इटरेटर आप फेट में भी यूज कर पाओगे, क्यू में भी यूज करवाओगे, मैप में भी कर पाओगे। बट लिफ्ट इटरेटर है ना, लिफ्ट इटरेटर विल बी एबल टू यूज ओनली ऑन लिफ्ट इंटरफेस। लिफ्ट इंटरफेस के जो एरे लिफ्ट है, लिंक लिफ्ट है, उसी में आप इसको यूज कर पाओगे, इटरेटर को। ठीक है, दिस इज योर फिफ्थ अप्रोच गाइस। ठीक है, चलो इसको एक बार प्रिंट कर लेते हैं, देन उसके बाद में मैं सिक्स अप्रोच बताने वाला हूँ, दैट इज लिटिल बिट यूनिक। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट है। सिक्स अप्रोच जो है दैट इज लिटिल बिट डिफरेंट। ठीक है, तो फिफ्थ अप्रोच, कैन यू सी फिफ्थ अप्रोच? ठीक है, नाउ गाइस जस्ट पे अटेंशन हियर। ठीक है, अभी जो आपका फिक्स वाला जो अप्रोच है, ठीक है, दैट इज लिटिल बिट डिफरेंट। फिक्स वाला जो अप्रोच है ना, दिस इज गाइस सभी आपके फॉरवर्ड डायरेक्शन में थे, दिस इज योर बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, ए वाला अप्रोच क्या बता रहा हूँ, अगर आपको रिवर्स डायरेक्शन में अगर आपको प्रिंट करना है, इफ यू वांट टू प्रिंट इट इन रिवर्स डायरेक्शन, ठीक है, रिवर्स डायरेक्शन में अगर आपको प्रिंट करना है, तो उस टाइम पे वी आर गोइंग टू डू इट इन द रिवर्स डायरेक्शन। ठीक है, यहाँ पे हैव नेक्स्ट था, तो हैव नेक्स्ट की जगह आप क्या करोगे, हैव प्रीवियस करोगे। ठीक है, हियर यू कैन डू हैव प्रीवियस, एंड यहाँ पे क्या करोगे, नेक्स्ट की जगह यू आर गोइंग टू यूज द प्रीवियस, यू आर गोइंग टू यूज द प्रीवियस मेथड। ठीक है, यू आर गोइंग टू यूज द प्रीवियस मेथड, राइट। तो यहाँ पे एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट उल्टे प्रिंट होंगे। ठीक है, पीछे से प्रिंट हो गया यहाँ पे, एलिमेंट पीछे से प्रिंट होंगे। ठीक है, इट विल प्रिंट इन द रिवर्स ऑर्डर, इट विल प्रिंट इन टू द रिवर्स ऑर्डर। ठीक है, चलो चेक करते हैं हम लोग। ठीक है, कैन यू सी गाइस, इसने इस तरीके से प्रिंट कर दिया थे सभी सभी, इसने देखो रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट किया, इट हैव प्रिंट इन टू द रिवर्स ऑर्डर। ठीक है, चलो, तो आज के लिए इतना ही देखते गए। ठीक है, बट फ्रॉम टुमारो द क्लास विल बी फॉर 90 मिनट्स, 1.5 घंटे के क्लासेस रहेंगे फ्रॉम टुमारो। ठीक है, आज फर्स्ट लेक्चर था, तो ज़्यादा हम लोग ये नहीं करते हैं। ठीक है, आई विल ऐड द नोट्स इन द क्लासरूम, गूगल क्लासरूम में मैं नोट्स को ऐड कर दूंगा। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं इसके ऊपर जो असाइनमेंट भी है, असाइनमेंट भी ऐड कर दूंगा वहाँ पे। ठीक है, एनी वन गाइस, एनी डाउट हियर टिल नाउ, एनी डाउट इन टूडेज क्लास? ठीक है, एंड दोज पीपल हु हैव ऑप्टेड फॉर क्लास रिकॉर्डिंग, उन्हें क्लास रिकॉर्डिंग में मिल जाएंगे, डोंट वरी गाइस। शिवा प्लीज पिंग अस ऑन द व्हाट्सएप, आप व्हाट्सएप पे पिंग कर देना। ठीक है, ओके ओके, जिसे रिकॉर्डिंग भी चाहिए, क्लास रिकॉर्डिंग भी चाहिए, ठीक है, यू गाइस कैन पिंग ऑन द व्हाट्सएप, आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ पे आपको 1500 रुपीज चार्जेस है, आपको पता ही है। ठीक है, फॉर ऑल द रिकॉर्डिंग फॉर जावा क्लासेस। ठीक है, तो जिसे चाहिए दे कैन पिंग। ठीक है, यस अनुज, आज का लेक्चर मैं ऐड करूंगा यूट्यूब पे, बट नॉट ऑल द लेक्चर विल बी एडेड ऑन द यूट्यूब। ठीक है, आज का लेक्चर हम लोग ऐड करेंगे यूट्यूब पे, बट नॉट ऑल द लेक्चर विल बी एडेड ऑन यूट्यूब। ठीक है, चलो, थैंक यू, थैंक यू गाइस, सी यू टुमारो।